I hope my screen is visible to all. Can anyone give me a confirmation? Yes, yes. Yes, You yes. are able to see. Okay, okay. So I hope we can start. And others will be joining. So, hello everyone. We are from Networkings and we have started a new domain named Skills for Everyone. So, Skills for Everyone क्या है बेसिकली? ये एक वो डोमेन है, एक वो ब्रांड है जहाँ पे आप एक अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम CCNA, CCNP, फायरवॉल्स, एज़्योर, AWS, क्लाउड्स, डेवऑप्स, ये सारी चीजें ट्रेन करने वाले हैं। और आज के लिए अगर मैं बात करूं, आज जिस सेशन पे आप सारे ज्वाइन हुए हैं, इट इज टोटली रिलेटेड विद द IT प्रोफेशनल करियर प्रोग्राम। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिसके लिए हम आज सारे ज्वाइन हैं, विच इज IT इंजीनियरिंग और IT प्रोफेशनल करियर प्रोग्राम, जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे CCNA, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट, विच इज MCSA एंड लाइनक्स। और आज का सेशन जो हमारा रहेगा वो टोटली रिलेटेड रहेगा MCSA के, क्योंकि आज सारे MCSA का हमने डेमो प्लान किया है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी डेमो सेशन डे बाय डे। ओके। और आज के लिए अगर मैं बात करूं, हमारे ट्रेनर जो हैं वो साथ में पीटर रहेंगे, जो कि CCNA और MCSA हमारे साथ इस IT करियर प्रोग्राम में कवर करेंगे। ओके। और अगर कोई भी सिंगल कोर्स भी इवन करना चाहता है तो वो भी उसके लिए भी ये एनरोल कर सकता है। बेसिकली हमने मास्टर प्रोग्राम इसलिए बनाया था क्योंकि, और सॉरी कह सकते हैं करियर प्रोग्राम इसलिए बनाया था क्योंकि बच्चों को आगे जो भी 5 लाख 4 लाख से पैकेज आगे बढ़ाना चाहता है, वो जब कंपनी ज्वाइन करता है तो उनको इश्यूज आते थे कि भाई कंपनीज वाले पूछते थे कि स्किल सेट्स नहीं है आपके पास, मल्टीपल स्किल सेट बेसिकली। तो उनके लिए हमने सोचा, देखा, मार्केट में रिसर्च करी गई, सारी चीजें देखी, उसके हिसाब से फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया, IT इंजीनियर करियर प्रोग्राम, जिसके अंदर हम ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज इंक्लूड किए। इससे क्या है सबसे प्लस पॉइंट कि आपको डिफरेंट स्किल सेट आएगा, अलग अलग डोमेन्स की नॉलेज होंगी। अगर आप किसी भी इंटरव्यू पे जाते हो तो वहां पे आपको पता होगा कि हाँ मेरे को ये 4-5 चीजें आती हैं, तो आप उस कंपनी के लिए एक अच्छे एसेट बन सकते हो, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो और एक इंडिविजुअल को 4-5 टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो आप 4-5 जनों का काम अकेले कर पाओगे। और साथ ही साथ ये क्या है, गेटवेज हैं आपकी अलग अलग डोमेन्स में जाने के। जैसे कि मैं आपको उसका आगे स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। मान लो अगर आप CCNA करते हो हमसे, तो CCNA क्या है, इट इज टोटली रिलेटेड फॉर द नेटवर्किंग डोमेन। इसके बाद CCNP आता है, फिर फायरवॉल्स आते हैं, फिर SD-WAN आता है, फर्दर मतलब आगे इसमें क्लैरिफिकेशन होती हैं। सेम ऐसे ही MCSA और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के लिए, ये दोनों क्या है, क्लाउड्स हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई आता है कि हमें क्लाउड करना है या क्लाउड में पढ़ना चाहते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं आपको MCSA आपको आता है या आपको कोई बेसिक क्लाउड की नॉलेज है। तो उसके लिए यहाँ पे हम MCSA और एज्योर हमने दोनों ऐड किया है, और ये दोनों एक ही ब्रांड के हैं, ठीक है। MCSA इज द बेसिक एंड एज्योर इज द 104 बेसिक, मतलब कि वहां का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या फिर आर्किटेक्चर लेवल, एडमिन लेवल कोर्स है, ठीक है। एंड फोर्थ अगर मैं कहूंगा, जो लाइनेक्स है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जिसके अंदर कमांड्स होती हैं, जिसके अंदर कोडिंग्स होती हैं, और वो भी बहुत बेसिक लेवल की होती है, ठीक है। वो किस में यूज होता है, साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए। साइबर सिक्योरिटी में हमारे अगर CH किसी को पढ़ना है, पेंटेस्ट CWAS से पढ़ना है, तो हम उससे पूछते हैं बेसिक लाइनक्स आता है क्या आपको। तो इससे क्या है, इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी 4 अलग डोमेन्स भी या 3 अलग डोमेन्स भी ओपन हो जाती हैं। तो इसलिए हमने ये कोर्स क्रिएट किया था पूरा। एंड मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा मिस्टर पीटर को। सो हाय पीटर, हाउ आर यू? I'm good, sir. What about you? आई एम गुड टू, थैंक्स। Yeah. सो Okay. Good आगे evening. अगर मैं पीटर की बात करूं, ही इज हैविंग अराउंड 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल एज वेल एज ट्रेनिंग, ठीक है। और आगे आपको ये CCNA और MCSA में यही मिलेंगे पढ़ाने के लिए। एज्योर और लाइनक्स के लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रेनर है, जो आपको कल या परसों में मिल जाएंगे, अगर आप हमारे साथ कल और परसों के डेमोस भी ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। एंड होपफुली जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये बहुत अच्छी डोमेन होने वाली है, नेटवर्किंग की तरफ से बहुत अच्छी चीज हमने प्रोवाइड करनी शुरू करी है, ठीक है। सो ओवर टू यू पीटर। Okay. Thank you, sir.
Okay, so good evening, everyone. Good evening, candidates. Hope you are doing well. So, सर ने काफी हद तक इंट्रोडक्शन दे दिया है. So, a little bit a brief introduction about me. So, my name is Peter और मैं आपका ट्रेनर रहूंगा यहाँ पे CCNA और MCA कोर्सेज के लिए. एंड अलॉन्ग विद दैट मैं कई सारी अदर टेक्नोलॉजीज भी डील करता हूँ. लेटर ऑन उसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा. द पॉइंट इज यहाँ पे मेजर फोकस जो रहने वाला है मेरा वो CCNA और MCSA पे रहेगा. जैसे सर ने बताया कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आई एग्जैक्टली डोंट नो अबाउट योर बैकग्राउंड. थोड़ा सा अगर आप लोग मुझे बैकग्राउंड के बारे में मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा. बट बिफोर दैट मैं अपने बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि मेरा जो है 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. इसमें मैं एज आई वर्कड एज एन इंजीनियर एज वेल एज नेटवर्क इंजीनियर एज वेल एज मैंने डेस्कटॉप सपोर्ट में भी काम किया है. यानी कि एक लोअर लेवल से मैं आगे मैंने ग्रोथ किया है. और लेटर ऑन अभी फुल टाइम मैं ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी में ही डील करता हूँ उस समय पे. ठीक है. तो मुझे थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप में से कोई वन ऑफ यू लाइक आपका क्या टेक्निकल बैकग्राउंड है, टेक्निकल है या नहीं, अगर ये बता पाए आप मुझे तो would be better. Any of you? Hi, this is Ashutosh Shah. Yeah. Mm-hmm. Yes, Mm, Ashutosh. Yeah, uh, I I am working as a network security engineer in an organization. Okay, so Mm-hmm. my day-to-day work is with the client troubleshooting part and implementation like that in security. And also, I Okay. am working as a antivirus engineer. So I am handling multiple types of firewall, just like Okay. Sophos, SonicWall, and Mm-hmm. Palo Alto also. But I have Mm-hmm. not much language about that one. And मीन्स I आशुतोष आप अभी सिक्योरिटी बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आपने शायद इनिशियली नेटवर्किंग या इस तरफ से शुरू किया है. एम आई राइट? या राइट, मैं शुरू में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का वर्क किया था. ओके आशुतोष, गॉट योर पॉइंट. उसके लाइक मी. बाद अभी अभी मैं 1 साल से एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं जी दोनों के जी. साथ वर्क करता हूँ. सोफोस करेक्ट करेक्ट. एंटीवायरस, ट्रेंड माइक्रो, क्राउडर स्ट्राइक, ये सब भी देखता हूँ. तो जो वर्किंग विद द यल लॉग्स एंड ऑल. या L1 एंड L2 का काम होता है फायरवॉल का, वो मैं देखता हूँ बेसिकली. जस्ट लाइक करेक्ट. कहीं इम्प्लीमेंटेशन है या फिर VPN क्रिएशन है, DMZ क्रिएशन है, या फिर ओके. HA बनाना है, IP से टनल बनाना है, इस तरह का काम मैं देखता हूँ, जो कि सोफोस और सोनिक वॉल में देखता हूँ. करेक्ट करेक्ट. मोस्ट पॉपुलर फायरवॉल्स यही है इस समय. पालो अल्टो, सोफोस हो गया, आपका चेक पॉइंट हो गया, और सिस्को ASA, यही मोस्टली अभी इंडस्ट्री में यूज होता है. इरफान, कुछ अपने बारे में बताएंगे आप? किस तरह का बैकग्राउंड है आपका, एजुकेशनल बैकग्राउंड? सर मेरा डिप्लोमा खत्म हो गया है सर. अभी मैं हम्म. कर रहा हूँ नेटवर्क इंजीनियर का कोर्स कर रहा हूँ. ओके. और हाँ. इसमें डिप्लोमा किस में था आपका, कंप्यूटर साइंस में? हाँ सर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस. ओके. इट्स लाइक पॉलिटेक्निक, राइट? इजंट इट? ऐसे ऐसे. Got it, got it. And Sachin, oh sorry, he's from my team. Okay, so there is one other guy, it's Makran. आप थोड़ा सा बताएंगे कुछ अपने बारे में? Hello, hey, hi, Peter. Good evening. Yeah. I am from mechanical background. Currently Okay. working in a non-IT sector. I am working with Mm-hmm. Tech Mahindra from past 3 years as in customer service executive. Mm-hmm. And I look for, and I means I'm working for a telecommunication uh, Okay. providers. But I would like to transit into IT, and hence I joined, hence I choose cloud as in my starting. Okay, got your point. Okay. All right. So fine. So मैंने सबसे थोड़ा थोड़ा ब्रीफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिया है. My screen is visible to you. Could you please Yes, confirm sir. me? Yes. Okay, Yes, that's sir. good. ओके. सो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं. सर ने काफी हद तक आपको बताया और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बिल्कुल सही बातें आपको बताई है बहुत ही क्विकली. मैं भी थोड़ा सा इसमें एक आध चीजें ऐड करता हूँ. सर ने एक बात ऐड की थी कि मल्टीपल हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. उसके पीछे मैं रीजन आपको देता हूँ. आज से 10 साल पहले चले जाएं तो एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में अगर आप ओके हैं तो दैट इज टोटली फाइन. बट नाउ डेज अभी क्या हो गया, आप किसी भी कंपनी का गाइस JD ओपन करके देख लें, यानी कि मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ. तो आज की डेट में कंपनी जो चाहती हैं
उनका इंटेंट ये है कि हमें कोई एक ही पर्सन मिल जाए, एक ही इंडिविजुअल मिल जाए, भले ही उसको हम सैलरी थोड़ी सी ज्यादा दे दें, लेकिन एक ही बंदा जो है कम से कम 4 से 5 लोगों का काम कर ले। करेक्ट, ये एक सिंपल फिलोसफी है। एवरीवन आज की डेट में हर कोई एक आम आदमी के नजरिए से भी सोचे, हर कोई पैसा बचाना चाहता है, इजंट इट? तो अभी क्या है कि इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट्स का भी यही स्ट्रक्चर ज्यादातर वो लोग फॉलो कर रहे हैं। जब भी आप किसी जेडी को चेक करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, अभी से इसे शुरू कीजिएगा अलोंग विद द ट्रेनिंग, यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज देयर। सेम पर्सन से मांगा जा रहा है कि उसे एसक्यूएल का नॉलेज हो, जो कि एक डेटाबेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। सेम पर्सन से जो है एडी, डीसी, डीएनएस और डीएचसीपी इस लेवल का नॉलेज मांगा जा रहा है, जो कि एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके अलावा सेम पर्सन से मांगा जा रहा है कि उसको राउटिंग और स्विचिंग का भी नॉलेज हो, यानी कि वो राउटर और स्विचेस को भी मैनेज कर सके, इरफान। तो वहां पे क्या है कि वो एक नेटवर्किंग का बैकग्राउंड हो गया वहां पे। और उसी सेम पर्सन से कहा जा रहा है कि उसको एटलीस्ट एज्योर और एडब्ल्यूएस का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, यानी कि उसको क्लाउड का भी नॉलेज हो। यानी कि सेम एक ही जेडी में आप कई तरह की चीजें मिलती हैं आपको। अलॉन्ग विद दैट आप कई बार फायरवॉल भी देखेंगे वहां पे। करेक्ट। तो सर का वो पॉइंट इसीलिए था कि आज की डेट में क्या है कि अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है, आईटी फील्ड में, इफ यू आर एंटरिंग, आप चाहे एंट्री ले रहे हैं या आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग है गाइस, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप रुक नहीं सकते। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर में ये थोड़ी सी लिमिटेशन शुरू से ही है, आप रुक नहीं सकते। आप स्टे बैक हो जाएंगे अगर आप रुक जाते हैं, तो आपको कीप गोइंग, आपको चलते रहना पड़ेगा। तो उसका सबसे पहले तो आज की डेट में इनिशियल ही आपको काफी सारी टेक्नोलॉजी में हैंड्स ऑन एक आपका अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, तो ही आपके लिए गाइस जॉब अपॉर्चुनिटीज है। यू नो दैट लाइक इवन लाइक वी आर इन इंडिया, इंडिया में अभी देख रहे होंगे आप लोग, बहुत ज्यादा एक स्ट्रगलिंग हो जाता है जॉब के लिए, एक ही बहुत कम वैकेंसीज होती हैं, दुनिया भर के कैंडिडेट्स होते हैं। आप अपने आप को कैसे लेवल अप कर सकते हैं, कैसे मीट कर सकते हैं उस जेडी के साथ? करेक्ट। तो उसका पहला जो एक स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज अबाउट द गेनिंग द नॉलेज अबाउट द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। करेक्ट। तो ये सर ने जो अभी बताया हमें कि भाई ये प्रोग्राम यहाँ पे हम लोगों ने डिजाइन किया है, उसका पर्पस यही है कि आप लोगों को हम डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करें, एंड दैट इज एक्चुअली इंडस्ट्री ओरिएंटेड। ओके, कि इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है, जो करंट सिचुएशन है, जो इस समय मांगा जा रहा है, डिमांड में है, उस तरह से आपको हम प्रिपेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है, मेजर जो फोकस अभी हमारा रहने वाला है, मैं जो यहाँ पे डील करने वाला हूँ दैट इज एमसीएसए एंड सीसीएनए। ठीक है, तो जब भी आप बात करते हैं ये दोनों जो है, सीसीएनए, यू नो अबाउट सीसीएनए, आई होप आप सबको पता होगा, क्योंकि आप जब इस क्लास में हैं तो इतना बेसिक आपको पता होगा ही। सीसीएनए जो है ना, आपको एक नेटवर्क इंजीनियर की तरफ, प्रोफाइल की तरफ लेके जाता है, नेटवर्क एसोसिएट, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर की तरफ लेके जाता है, वेर जहां हम जनरली फोकस करते हैं राउटर स्विचेस कॉन्फ़िगरेशन पे। लेटर ऑन सिक्योरिटी और अदर पार्ट्स भी वहां पे अवेलेबल है। करेक्ट। एमसीएस से जो सर्टिफिकेशन है गाइस, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, सर्वर, आप लोग सर्वर से क्या समझते हैं? सबसे पहले आई जस्ट वांट टू चेक योर नॉलेज कि आप लोगों का सर्वर के लिए क्या ओपिनियन है, सर्वर एग्जैक्टली होता क्या है? सर सर्वर होता है कि हम जो हम्म कंपनी में जो भी कंप्यूटर्स होते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैंडल करने के हम्म लिए एक सर्वर बनाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर हम्म। करके सर्वर बनाए जाते ओके। हैं। उस सर्वर से ही उस सभी कंप्यूटर के कॉन्फ़िगर करेंगे हम्म। और इंस्टॉलेशन करेंगे, हैंडल करेंगे वो बाकी सब कंप्यूटर्स। ओके। एंड आशुतोष, एनी अदर ओपिनियन अबाउट सर्वर? कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? एनीथिंग? मैकरन, यू, आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? So server is nothing but it is a type of connection from which we can access through various type of datas, or we can say various type of pages. We can get connect to social media, that sort of thing. ओके, फाइन, आई गॉट योर पॉइंट। ओके गाइस, अब थोड़ा सा मैं अपने वर्ड्स में आप लोगों को थोड़ा सा इसको डिटेलिंग, इसका हल्का सा यहाँ पे ब्रीफली जो है डिटेल करने का कोशिश करूंगा इसमें। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समझते हैं। सर्वर इज अबाउट, सर्वर आर सपोज टू ऑब्वियसली सर्व। ओके, जो सर्वर्स होते हैं वो सर्व करने के लिए हैं, और वो सर्व किन्हें करते होंगे? ऑब्वियसली टू देयर क्लाइंट। ओके, सर्वर
जो एग्जैक्टली होता है, सर्वर जो है एक सेंट्रलाइज्ड एलिमेंट है, एक सेंट्रलाइज्ड मशीन है। इट्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर गाइस। सबसे पहले तो एक मिथ है सर्वर्स को लेके, लोग सोचते हैं पता नहीं कोई बड़ा सा कोई कंप्यूटर होता है, बड़ी सी कोई मशीनें होती हैं, मशीनरीज होती है, और जनरल जो लोग होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं सर्वर के बारे में, ठीक है, कुछ बड़ा सा होता होगा लाइक दैट। इट्स नथिंग, इट्स ऑर्डिनरी, इट्स जस्ट लाइक ऑर्डिनरी कंप्यूटर सिस्टम। जैसे हमारा जनरल ऑर्डिनरी कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, वैसे ही मशीन भी सर्वर होता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो सर्वर एक ऑर्डिनरी मशीन ही होता है। फर्क क्या होता है एक नॉर्मल मशीन में और सर्वर में, मैं आपको आगे चल के टेक्निकली उसे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर्वर जो होता है वो एक स्पेसिफिक कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके ऑफिसेज में मल्टीपल कंप्यूटर मशीन्स होते हैं, कंप्यूटर्स लगे होते हैं, करेक्ट है। हो सकता है 1000, 100, 200 यूजर्स आपके फ्लोर पे बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा प्रिंटर एक ही लगा हो, जो कि एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, प्रिंटर एक ही लगा होता है। ये जितने भी 200 या 1000 जितने भी यूजर्स हैं, जब ये प्रिंट देते हैं तो प्रिंट आउट इसी मशीन से आता है, इसी से, करेक्ट। यानी कि इस लैन नेटवर्क में, इस लोकल उस फ्लोर में जो भी यूजर्स प्रिंट आउट देंगे वो इसी से प्रिंट आउट आएगा, करेक्ट है। तो ये एक्चुअली ये मशीन ये सबके लिए हो गई प्रिंट सर्वर, बिकॉज वो कौन सी सर्विस दे रही है, प्रिंटिंग की, ठीक है। तो सर्वर एक सेंट्रलाइज्ड एलिमेंट होता है जिसका जॉब ये है कि वो जो है सर्विस देगा अपने क्लाइंट्स को, और क्लाइंट्स हो गए नॉर्मल यूजर्स, ओके, विद इन द प्रीमाइस, जैसा थोड़ा बहुत इरफान ने भी कहा, ठीक है। तो ये इस तरह से बेसिकली काम कर रहा होता है। लेकिन गाइस सर्वर कई तरह के होते हैं। आप सभी लोग वेबसाइट एक्सेस करते हैं, आप शॉपिंग करते होंगे Amazon.com पे, Flipkart.com पे, यू यूजुअली एक्सेस द Google.com। हम लोग नॉर्मली करते ही रहते हैं ये वेबसाइट एक्सेस। तो गाइस जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, एक्चुअली आप यू आर पिंगिंग टू द वेब सर्वर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेंडर। आप उस वेंडर के वेब सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं, आप ये चीज समझिएगा, ठीक है। ये जो होता है मैं आपको समझाता हूं, ये जब आप कभी ब्राउजर पे गए और ब्राउजर पे आपने कहा कि भाई मुझे एक्सेस करनी है Amazon.com, आपका शॉपिंग का मन है, आपने कहा Amazon.com, ओके, ये आपने टाइप किया यार। तो आप अब यूजर सोचता है हाँ भाई वेबसाइट खुल गई, एक नॉर्मल यूजर के लिए ये है कि वो सर्फिंग कर रहा है। लेकिन हम लोग इंजीनियर से गए, हमारा सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम यहाँ पे बेसिकली हम सर्फिंग नहीं कर रहे, हम एक्सेस कर रहे हैं एक्चुअली उस वेबसाइट को, उस वेब सर्वर और उस वेब सर्वर को जहां पे ये वेबसाइट रखी गई है एक्चुअली, ओके। सो दैट इज द प्रॉब्लम पॉइंट। तो यहाँ पे जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं इस तरह से, कोई भी एनी वेबसाइट, एक्चुअली आप उस वेबसाइट के वेब सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं, ये समझिएगा। व्हाई वी आर कॉलिंग दैट एज एन, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द माय कीबोर्ड, वन सेकंड गाइस, लेट मी ओपन एनी अदर, ओके। सो जब भी हम किसी वेबसाइट को इस तरह से ओपन कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर कनेक्टिंग टू द दैट वेंडर्स वेबसाइट, वेब सर्वर, ओके। ये उसका वेब सर्वर रखा होता है, हो सकता है उसके लैन नेटवर्क में रखा हो, कहीं हो सकता है उसके किसी ना किसी प्रीमाइस में होगा गाइस, ठीक है। बिकॉज इट दिस बिलोंग्स टू, बिकॉज Flipkart.com बिलोंग्स टू फ्लिपकार्ट, तो उनका लैन नेटवर्क में हो सकता है क्लाउड में रखा हो। आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी भी है क्लाउड, ठीक है, तो हो सकता है क्लाउड में रखा हो, लेकिन होगा पूरा एक्सेस, पूरा अथॉरिटी जो है फ्लिपकार्ट के पास उसका है। तो जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, इट इज नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं है कि हम सर्फिंग कर रहे हैं, वो आम लोगों के लिए है गाइस। हम थोड़ा आईटी वाले हैं, हमारा सोचने का तरीका अलग होता है। एक्चुअली वी आर एक्सेसिंग द वेब सर्वर, करेक्ट। तो ये इस तरह से काम करता है। अब समझिएगा ये हम लोग जो एमसीएस से कर रहे हैं वो इस चीज से कैसे रिलेटेड है। वेब सर्वर के अलावा और भी कई तरह के सर्वर होते हैं, जैसे कि आप लोग मूवीज डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वेब सीरीज डाउनलोड करते हैं आजकल। तो गाइज वो सब के सब जो होते हैं, जिस तरह के सर्वर से वो डाउनलोड होते हैं, उसको हम एफटीपी सर्वर कहते हैं, ठीक है। डिटेलिंग में हम आगे चल के चलेंगे इसमें। इस तरह से कई तरह के सर्वर होते हैं, डीएनएस सर्वर होते हैं आपके, और कई तरह के डब्ल्यूडीएस है, और कई तरह के सर्वर्स इसमें हो, ठीक है। तो उसको लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्लियर होगी। आप लोग अभी केवल थीम समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत डीप जाने की कोशिश ना करें, केवल अंडरस्टैंड करें कॉन्सेप्ट को, बिकॉज लेटर ऑन ये सब चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे नए हैं फील्ड में और कुछ पुराने भी, तो अभी हम बिल्कुल स्क्रैप लेवल से चलेंगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता न करें, ठीक है। तो सर्वर इस तरह से होता है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, ये जो नॉर्मल ऑर्डिनरी मशीन्स होती है गाइस, इसमें सर्वर एक नॉर्मल मशीन से कैसे अलग है।
इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक आइडिया लेना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट, वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है, कोई बताएगा मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में? इरफान, एनी आइडिया? सर ये जो आप सिस्टम्स में देखते हैं, विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, इसमें ठीक हम है। ऑपरेट पहले करते हैं। विंडोज, करेक्ट, 8 होता था, 8.1 हुआ, उससे पहले गाइस विंडोज विस्टा भी था, ठीक है। बिफोर दैट एक्सपी वाज देयर, देन द 98, 95 एंड सो ऑन, डिफरेंट वर्जन्स। द वेंडर नेम इज माइक्रोसॉफ्ट, ये सब माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर डिफाइन करें, अगर एज एन इंजीनियर आप मुझसे पूछे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होता है, जिसके थ्रू एक्चुअली जो यूजर होता है, यूजर लाइक यू मी एंड ऑल, यूजर कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एक्चुअली। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं हो तो आप सोचिएगा कि हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे कोई चीज को। अगर मुझे म्यूजिक भी सुनना है लेट से, या मुझे कोई कुछ भी एक्सेस करना है, आप एक इमेजिन कीजिए विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है कोई कंप्यूटर सिस्टम। किसी को आइडिया है कैसा दिखता है? पुराने टाइम में गाइस डॉस बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम होते थे, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैं दिखा देता हूं आपको, ऐसा कुछ, ठीक है। जो पुराने सर टाइम में कमांडर। या एग्जैक्टली जो थोड़े से पुराने अगर आप लोग हैं, तो आप लोग जिस जिस मशीन में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो वो ऐसा दिखेगा। अब बताओ, यहाँ पे अगर मुझे म्यूजिक सुनने का मन है तो क्या मैं सुन सकता हूँ? अगर मुझे प्रिंट देना है कोई डॉक्यूमेंट, क्या मैं प्रिंट कर सकता हूँ? नहीं, हाँ ठीक है। समझिएगा, द पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूजर को इंटरेक्ट कराता है कंप्यूटर हार्डवेयर से, ठीक है। वो यस। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जॉब है, इसीलिए उस सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कैटेगरी है सॉफ्टवेयर में, हम लोग इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैंडेटरी टू इंस्टॉल होते हैं, बिना उसके आप यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता कंप्यूटर सिस्टम से, ये समझिए, ठीक है। तो भाई मेरे सिस्टम में आप देख रहे हैं विंडोज 11 यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, आपके सिस्टम में हो सकता है विंडोज 11 हो, विंडोज 10 हो, ठीक है। यही सब लेटेस्ट तो यही चल रहे हैं। कहीं ऑफिसेज में हो सकता है विंडोज 7 का वैसे सपोर्ट खत्म हो गया है, बट रेयरेस्ट एंड रेयर कहीं ना कहीं आपको विंडोज 7 भी देखने को मिल जाता होगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बट गाइज ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, समझिएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके क्लाइंट बेस्ड, और दूसरे होते हैं आपके सर्वर सर्वर बेस्ड, भी। ठीक है। तो ये जो विंडोज 10, 11, विंडोज 7, 8, 8.1, XP 95 एंड ये सब जो मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे क्लाइंट बेस्ड होते हैं एक्चुअली। दीज ऑल टाइप्स आर, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज कर रहे हैं हम लोग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इनको हम क्लाइंट बेस्ड कहते हैं। क्लाइंट बेस्ड का मतलब जिस भी कंप्यूटर सिस्टम में इनको इंस्टॉल किया जाएगा वो क्लाइंट ट्रीट होंगे, ठीक है। वो सर्वर नहीं है इरफान, ठीक है, वो हाँ सर्वर नहीं है। उनको अभिषेक हम लोग क्लाइंट बेस्ड कहते हैं। तो मेरा कंप्यूटर सिस्टम एक क्लाइंट बेस्ड सिस्टम है। आपके उसमें कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम? अगर विंडोज 10 और 11 है तो आपका भी क्लाइंट बेस्ड, ठीक है। हाँ वेरएज जब हम बात करते हैं सर्वर की, तो सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे गाइस, उन्हें कहा जाता है सर्वर बेस्ड, ठीक है। इसमें जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं और माइक्रोसॉफ्ट जो इसमें प्रोवाइड करता है, वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर सीरीज है, जो कि लेटेस्ट अभी चलता है 2022। इसके अलावा 19 है, और 16 was very popular. Before that 13 was popular, 10 and 8 was popular, and 2003 एंड बिफोर दैट देयर वर अनदर। यहाँ पे इससे पहले पुराने भी कई सारे सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हुए। ये थोड़े अलग होते हैं दिखने में, ठीक है, ये अलग होते हैं। इनका जो है तरीका अलग होता है वर्किंग का, बिकॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम अलग ऐसे हैं कि इनके थ्रू आप, अगर आप किसी मशीन में सर्वर प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एक्चुअली इससे होएगा ये कि आप उस मशीन को सर्वर ट्रीट करा पाएंगे। ये जो मैं अभी लिस्ट बता रहा था आपको, उस मशीन को डिफरेंट टाइप के सर्वर रोल दिए जा सकते हैं, ठीक है। उसको वेब सर्वर बनाया जा सकता है इरफान, उसको FTP बनाया जा सकता है अभिषेक, ठीक है ना। तो उसको हम किसी भी तरह का सर्वर बना सकते हैं। तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा सबसे पहले, ये समझिए।
ओके ठीक है, क्लाइंट बेस्ड सिस्टम में रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वेयर एज सर्वर बेस्ड में आपके जो है सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट बेस में हाँ क्या जी, क्या आते हैं? अब इस सॉरी सर क्लाइंट बेस में क्या क्या आते हैं? क्लाइंट बेस में अभिषेक आपके जो हम लोग रेगुलर यूजर यूज करते हैं, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 8, 8.1, 7, रेगुलर जी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, ये क्लाइंट बेस्ड है, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्लाइंट जी बेस्ड जी सिस्टम। हाँ जी, सर्वर कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। इट लुक्स लाइक दैट, यहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, और अगर आप देखें इसे, हाँ जी, हाइपर वी वर्चुअल मशीन। हाँ, वर्चुअल मशीन में मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है गाइस, और हाँ ये मेरा यहाँ पे विंडोज सर्वर 20 सॉरी इसमें 2022 इंस्टॉल्ड है, लेटेस्ट वर्जन है जो कि, 1 सेकेंड लेट मी लॉग इन। तो अभी क्या है, वैसे पहले सर्वर काफी डिफरेंट होते थे रेगुलर मशीन से, अभी ये दिखता तो काफी हद तक नॉर्मल मशीन की तरह है, लेकिन ये एक नई चीज खुल के आ रही है इसके आगे, देखिएगा ये एक डैशबोर्ड खुल के आ गया अपने आप, मैंने नहीं ओपन किया इसे, ये खुद से ओपन हो गया है। ओके, सो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है कि जो ये डैशबोर्ड है इसको हम लोग सर्वर मैनेजर कहते हैं, करेक्ट है, ये सर्वर मैनेजर होता है, और इससे हम अपने लोकल जो हमारा सर्वर होता है उसको मैनेज कर सकते हैं। इसकी डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, अभी के लिए मुझे केवल आपको दिखाना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये सर्वर अवेलेबल, ये सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और इसमें आपका इस तरह से ये सर्वर मैनेजर खुद खुल के आ गया। ठीक है, तो ये चीज एक अलग है जो कि आपको रेगुलर कंप्यूटर सिस्टम्स में नहीं दिखेगी। ठीक है, ये जो हमारे रेगुलर क्लाइंट बेस्ड सिस्टम होता है उसमें जो है सर्वर फैसिलिटी आप अवेलेबल नहीं कर सकते यूजुअली। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब मूव करेंगे हम लोग एमसीएससी की तरफ। ये एग्जैक्टली क्या है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, यस, सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, अगर आप डाउट्स नहीं पूछ रहे हो तो काइंडली म्यूट योरसेल्फ, स्पेशली पूजा पाटिल, अभिषेक की नॉइस आ रही है, काइंडली म्यूट योरसेल्फ until you are not asking doubts. yes, if you have query you can anytime interrupt me. Okay, you can interrupt me anytime, अगर आपका कोई भी डाउट है आप कभी भी इंटरप्ट कर सकते हैं। फुल फॉर्म क्या है? अभिषेक आपका ना वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है एक्चुअली, तो कुड यू प्लीज कम अगेन। सर एमसीएसए का फुल फॉर्म क्या है? मैं वही बता रहा हूँ आपको। ओके, सो एमसीएसए बेसिकली जो है आपका, ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट होता है बेसिकली, जो कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे एग्जैक्टली आप जो लर्न करते हैं, यहाँ पे आप लर्न करते हैं सर्वर कैसे मैनेज हो। ठीक है, सर्वर्स को कैसे, ये जो सर्वर मशीन अभी आपको दिखाया मैंने, ठीक है भाई, आप लोग तो रेगुलर कंप्यूटर चलाते हैं, आप तो क्लाइंट मशीन चलाना जानते हैं, आप सर्वर को मैनेज करना नहीं जानते, करेक्ट है। सो अगर आप सर्वर चलाना सीखना चाहते हैं, चलाना इन द सेंस ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, ओके, इट्स नॉट फॉर द पर्सनल और समथिंग लाइक दैट, यू कैन डू दैट, बट द पॉइंट इज कि आप सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ योर करियर, राइट। सो सर्वर, जब आप भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे सर्वर्स अवेलेबल होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए इंजीनियर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सर्वर इंजीनियर रिक्वायर्ड, जो जॉब टाइटल इसका होता है सर्वर इंजीनियर या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। ठीक है, वो एक टॉप लेवल, एक तरह से अगर देखा जाए तो वो डेस्कटॉप सपोर्ट से ऊपर होता है, इरफान आपको पता होगा। ठीक है ना, वहां पे जो है सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपका, वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए है बिकॉज उसको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का एक अच्छा नॉलेज होता है। ठीक है, सो एमसीएस से उसी के लिए होता है, ये एक एंट्री लेवल माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन होता था, बिकॉज ये अभी कंटिन्यू नहीं किया है, जो है 2020 के आसपास जो है इसको सस्पेंड कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट हर 3 से 5 साल में रिवाइज करता है अपने सर्टिफिकेशन। अभी क्या हो रहा है कि सर्वर के लिए कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, पहले एमसीएससी सर्टिफिकेशन होते थे, दैट वाज फॉर वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन और इंजीनियरिंग के लिए होते थे। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा सा अपना मोड चेंज किया है सर्टिफिकेशन का, पहले ये कोर्स बेस्ड होते थे, टेक्नोलॉजी बेस्ड होते थे, आज जो है ये स्किल बेस्ड काफी हद तक हो गए हैं। ठीक है, आज के डेट में जो सर्टिफिकेशन है वो स्किल बेस्ड है, यानी कि अगर आपको एडी में स्पेसिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए अलग होएगा, उसके लिए एज्योर के साथ आपको एडी सीखना पड़ेगा, यानी कि आज की डेट में स्किल बेस्ड हो गया है सर्टिफिकेशन। ओके, पहले ये होता था कि एक ग्रुप ऑफ स्किल सेट का सर्टिफिकेशन होता था, बट आज थोड़ी चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है, बट गाइस सर्टिफिकेशन भले ही रिटायर हो गया हो, द पॉइंट इज नॉलेज तो चाहिए ही, क्योंकि सर्वर तो हमेशा रहेंगे।
करेक्ट है। सो स्टिल टिल नाउ इवन दो आज भी आपको जॉब के लिए पढ़ना पड़ता है, यानी आज भी एमसीएस से ट्रेनिंग चलती है, एमसीएस से ट्रेनिंग आज भी चलती है, क्योंकि जॉब में तो यही रिक्वायर्ड है। ठीक है, जॉब में तो आपको सर्वर मैनेज ही करना पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड दैट, इसको सस्पेंड करके क्यों स्विच किया गया या उसको स्किल बेस्ड क्यों कर दिया गया, ठीक है, उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है। रीजन यह है कि अब आपको भी पता होगा एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली क्लाउड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है एज्योर आपको इसके लिए। ठीक है, अभी क्या हो गया है कि जो सर्वर्स होते हैं पहले के टाइम पे, जो पुराने टाइम की अगर हम बात करें इरफान, तो सर्वर हाँ ऑन प्रिमाइस होते थे। ठीक है, जहां पे ऑफिस है ओके हमारा वहीं पे सर्वर रखा है, विद इन लैन हम लोगों ने सर्वर रखा होता है और वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और अभी क्या हो गया कि क्लाउड में सर्विसेज जाने लग गई हैं। ठीक है, सर्वर हाँ आज की डेट में ऑन प्रिमाइस में होकर क्लाउड पे हो रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रहे हैं। तो देयरफॉर इसी वजह से अभी क्या हो रहा है कि जो इन्होंने अपना मोड चेंज करके सर्टिफिकेशन को स्किल बेस्ड कर दिया, दैट यू हैव टू बी गुड कंफर्टेबल विद द डीसी डीएनएस, स्पेसिफिकली विद द एडी कॉन्सेप्ट, माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी एंड सो मेनी थिंग्स बेसिक। करेक्ट, सो उनके साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा विंडो डिफेंडर के लिए। ठीक है, तो कई चीजें ऐसी हैं जो अब जो है स्किल की तरफ चली गई है। दैट इज वाई अभी भी टिल नाउ आपको इनिशियली आपको जब आपको पढ़ाई करना है, शुरू करना है, इसमें करियर बनाना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट विद द एमसीए एमसीएस से। करेक्ट, यू हैव टू स्टार्ट विद दिस कोर्स। और जैसा सर ने बताया था इनिशियली, अभी क्या हो गया, आप लोग शुरू करेंगे एमसीएस से, सीसीएनए से। इससे क्या होगा कि आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, नॉट ओनली फंडामेंटल, उससे जॉब भी मिल सकती है आपको। अलोंग विद दैट आपके लिए आगे के लिए आपका माइंडसेट क्लियर होएगा कि आपको एग्जैक्टली जाना किस तरफ है। हो सकता है आपका सर्वर की तरफ ही ज्यादा मोटिवेशन हो, तो गाइस देन वी विल गाइड यू, यू शुड गो टुवर्ड्स द क्लाउड। आपको हम बोलेंगे कि भाई एज्योर भी कीजिए साथ में। ठीक है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, देन यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट एज्योर एंड एडब्ल्यूएस लेटर ऑन। करेक्ट, क्योंकि भाई आज की डेट में सर्वर वही मैनेज हो रहा है। ठीक है, आपका हो सकता है इंटरेस्ट नेटवर्किंग में आए, आप नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ना चाहें, तो गाइस वी विल गाइड यू कि भाई आप सीसीएनए के बाद सीसीएनपी कीजिए आगे। ठीक है, एनहेंस कीजिए अपना नॉलेज सिस्को डोमेन में, और या फिर किसी अदर डोमेन में आप मूव करें किसी और वेंडर के साथ। सिस्को जो कोर्सेज होते हैं गाइस, वो दैट इज एक्चुअली वेंडर स्पेसिफिक, वो वेंडर स्पेसिफिक है। ऐसे ये एमसीएस से एंड वट एवर एज्योर, ये भी वेंडर स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये वेंडर स्पेसिफिक कोर्स होते हैं जिसमें, और मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो दैट आपकी देखो, जब सर्वर की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तो दो ही पॉपुलर है, ये समझिएगा। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के अलावा एक और वेंडर है जिसके सर्वर आपको अक्सर मिलेंगे, और उसका नाम है लाइनेक्स। ठीक है, दूसरा प्लेटफॉर्म है पैरेलल प्लेटफॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आपको मिलेगा इंडस्ट्री में, इसके अलावा दूसरा क्या मिल सकता है इरफान, दैट इज लाइनेक्स। ठीक है, लाइनेक्स के कई सारे वेरिएंट हैं, जैसे कि सेंटोस होता है। ठीक है, सेंटोस मिल जाएगा आपको। हो सकता है आपको और भी इस तरह के कई सारे, मिंट हो गया आपका, मिंट इज द अनदर वर्जन। और जो साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं गाइस, उनको पैरेट मिलेगा, और या फिर उनको काली लाइनेक्स मिल सकता है। ठीक है, इस तरह की मशीन्स आपको मिल सकती हैं। सो कहने का मतलब यह है कि लाइनेक्स एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर द सर्वर। ये सेंटोस और मिंट स्पेशली यूज किए जाते हैं सर्वर प्लेटफॉर्म्स के लिए। वेयर एज लाइनेक्स का जो क्लाइंट प्लेटफॉर्म है गाइस, उसका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, उबंटू। हाँ सर उबंटू इज अ क्लाइंट बेस्ड सिस्टम। ओके, उबंटू जो बनाया गया है लाइनेक्स का, क्लाइंट बेस्ड सिस्टम है गाइस, क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। वेयरएज जब हम बात करते हैं लाइनेक्स की, तो लाइनेक्स भी प्रोवाइड करता है आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वहां पे थोड़ा चीजें मैं बताऊं, एज कंपैरिजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट गाइस, थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन ऑन कमांड लाइन, सब कुछ कमांड्स के थ्रू होता है। बट यस, वो चीज भी अचीव की जा सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एंड लाइनेक्स इज एग्जैक्टली कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट जो है भाई एक पेड वेंडर है, एक रेपुटेड वेंडर है। पहले तो यहाँ पे जो लाइसेंसिंग होती है भाई, यू हैव टू पे फॉर द लाइसेंस। करेक्ट, वेरएज जब हम लाइनेक्स की बात करते हैं गाइस, तो लाइनेक्स एक फ्रीवेयर सॉल्यूशन है। लाइनेक्स के आपको लाइनेक्स के लिए लाइसेंसिंग नहीं पे करना होता है। और जो सोर्स कोड की बात करते हैं, इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन होता है, वी यूजुअली कॉल लाइनेक्स एज एन ओपन सोर्स। ओके, वेयर एज माइक्रोसॉफ्ट का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड नहीं मिल सकता। करेक्ट,
ओके, वेयर एज आपको लाइनेक्स का मिल सकता है, एंड देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, बट यस यू कैन मॉडिफाई, यू कैन क्रिएट योर ओन वर्जन ऑफ लाइनेक्स एज वेल एज, अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप अपना लाइनेक्स का अपना खुद का वर्जन भी बना सकते हैं। आज की डेट में जो मोबाइल में कर्नल्स यूज हो रहे हैं और कई सारे आईओटी बेस्ड डिवाइस आ रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ा इन डीप चेक करें तो उसमें जो वर्जन है कर्नल का, वो एक्चुअली लाइनेक्स बेस्ड है। जो भी स्मार्ट डिवाइसेस या आपके आज की डेट में लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज है, आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज, ओके, जो राउटर्स आते हैं, वाईफाई रूटर्स आते हैं, स्मार्ट स्पीकर्स आते हैं, सीरी हो गया आपका, और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब के सब लाइनेक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, लाइनेक्स को प्रेफर करने के दो दो रीजन है, मैं मेजर रीजन बताता हूँ आपको। ओपन सोर्स एक तो हो गया, कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल, ओके, आप एक नेक्स्ट लेवल का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जो कि विंडोज के साथ पॉसिबल नहीं होता। विंडोज जनरली वर्क्स विद द डिफॉल्ट, मोस्ट ऑफ टाइम हमें विंडोज की, माइक्रोसॉफ्ट की डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ कंटिन्यू करना पड़ता है, वेयर एज जब हम लाइनेक्स की बात करते हैं, लाइनेक्स में कुछ भी कस्टमाइज किया जा सकता है। ओके, दैट इज द मेजर डिफरेंस। और लाइनेक्स फ्री है, वेयर एज माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपको लाइसेंसिंग पे करना है। करेक्ट है, ये इस तरह से चलता है बेसिकली। हाँ, बस लाइनेक्स के साथ थोड़ा यूजर फेमिलियर नहीं होते हैं, इसलिए एंड मशीन में आपको अक्सर विंडोज मिलेगा, स्पेशली इन द एशिया पैसिफिक। हम लोग जो एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करें, इंडिया आपको पता ही है, हम लोग भाई आईटी हब, हम लोग हैं दुनिया भर में भी हैं और यहाँ भी हैं। ठीक है, तो हम लोग जो चीज, मतलब जो चीज हम लोगों को चलानी है हम चला सकते हैं, और जो चीज हमको बर्बाद करनी है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट बहुत डोमिनेंट है। ठीक है, हम लोग शुरू से ही, है ना, 95 98 से हम लोगों ने पायरेसी शुरू कर दी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो हम उस जमाने के एक्सपर्ट्स, तो इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है गाइस हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज किए जाते हैं। इवन दो लाइनेक्स के प्रेफर करने का एक दूसरा रीजन होता है सिक्योरिटी। लाइनेक्स में एक एनहांस एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी होती है, इस वजह से लाइनेक्स प्लेटफॉर्म भी काफी हद तक यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है, बट हम लोग यहाँ पे जो फोकस है लाइनेक्स पे, तो सर ने बताया जैसे लेटर ऑन वो प्रोग्राम में है हमारे, तो वहां तो होगा ही होगा। बेसिकली सेम चीजें सीखेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर और लाइनेक्स में, द मेथड विल बी डिफरेंट। करेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होएगा, बट जो आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एमसीएसए में यहाँ पे मेरे साथ, और लाइनेक्स में, वो दोनों में कॉन्सेप्ट सेम होगा, बट उसको अप्लाई करने का तरीका और प्लेटफॉर्म। सर डीएनएस सर्वर क्या होता है सर? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअली अभिषेक, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट लिनक्स एक डिफरेंट प्रोवाइडर है। ओके, लिनक्स ओपन सोर्स है, वेयरएज जो माइक्रोसॉफ्ट होता है ओपन सोर्स नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपको पे करना पड़ता है। लाइक मेरे सिस्टम में जैसे देख रहे हो अभिषेक कि ये विंडोज 11 पड़ा है, बिकॉज आई हैव पेड लाइसेंस फी फॉर दिस। करेक्ट है, वो जी हाँ विंडोज 10 के लिए भी हमको लाइसेंस फी देना होता है, 7 के लिए भी देना होता है। करेक्ट है, वो लाइसेंस फी देना होता है। करेक्ट, वो परचेज करना पड़ता है। बट लाइनेक्स आप इंटरनेट पे जाइए एंड यू कैन डाउनलोड इट। पूजा कुड यू प्लीज अपना माइक थोड़ा सा म्यूट करेंगे आप? ठीक है, तो लाइनेक्स की अगर हम बात करें, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट गो टू द वेबसाइट दैट इज यहाँ पे आप जाके, और जो भी वर्जन आपको डाउनलोड करना है ना, जस्ट टाइप देयर, लाइक लेट्स से आई वांट उबंटू, सो मैं उबंटू यहाँ लिखूंगा, और उबंटू ISO download or that version download. So you can see that you will get the Ubuntu releases. You just need to download it like this. One second, guys. Yeah. So you just need to download it from here, and you can install it on your computer system. Okay. So इस तरह से आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। सर थोड़ा सा डीएनएस के बारे में तो बताएंगे सर? हाँ जी सर, थोड़ा डीएनएस के बारे में तो बताएंगे सर, डीएनएस के बारे में? बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उस पर अभिषेक, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी। ओके, सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये थैंक यू। तो हाँ जी, तो ये देखिए इस तरह से, मतलब ये सर्वर जो है, ये मैंने आपको वैरायटी बता दी, इसमें क्या क्या फर्क होता है, क्यों हमें लाइनेक्स भी पढ़ना पड़ रहा है, क्यों हमें माइक्रोसॉफ्ट भी पढ़ना पड़ रहा है, दैट इज क्योंकि इंडस्ट्री में उस तरह से चीजें मल्टीपल यूज हो। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा करिकुलम की, यहाँ पे हम लोग क्या कवर करने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पे जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, ये यहाँ पे हमने लिस्ट आउट किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, ये वर्जन, हाँ, एक सर्टिफिकेशन एग्जाम 16 लिखा है, बट ये कंटेंट हम पढ़ेंगे जो है लेटेस्ट वर्जन में। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2022 2022
हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म। इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी हो गया आपका, डीएनएस कैसे काम करता है, डीएनएस कैसे वर्क करेगा अलॉन्ग विद द एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। एडी कैसे हम मैनेज करेंगे, डीसी डीएनएस हो गया। ये कुछ मेजर टॉपिक हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं अभिषेक, जो आप पूछ रहे थे वो सब यहाँ पे कवर होने वाला है। वी विल लर्न हाउ टू मेंटेन, हाउ टू मैनेज, हाउ टू इम्प्लीमेंट डीएनएस सर्विसेज, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेसेस, ओके। जो नेम أبوي रेजोल्यूशन كيف होगा वो كان؟ कैसे होगी। جيب الصحن معك، جيب الصحن معك، صاحن ابدا ما يجيب شيء. جيب معك. हम लोग कॉन्फ़िगर जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीखेंगे, like हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द नेटवर्क द एनवायरनमेंट, हम लोग सर्वर के साथ कैसे मैनेज करेंगे फाइल और प्रिंट सर्विसेज को, और किस तरह से जो है हम डिप्लॉय करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट द वेब सर्विसेज, ओके, लाइक ट्रिपल सर्विसेज को कैसे इनेबल किया जाएगा, आपको एक वेबसाइट होस्ट करनी है अपने सर्वर में तो कैसे करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स भी इसमें मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा विद इन दी टाइम बाउंड। जो हमारा टाइम बाउंड रहेगा कोर्स का, उसके अंदर अगर हमारे पास टाइम रहता है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज और इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज देने की जरूर इसमें आपको कोशिश करूंगा। बट ये कोर्स कंटेंट है, जो मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पे डिफाइंड والله है, والله ठीक है। صح. तो इस तरह से बेसिकली हम लोग यहाँ पे अभिषेक चलने والله वाले थे, जो هذا आप صح. क्वेरी कर रहे थे, लाइक वी गोना कवर द डीसी डीएनएस एंड एवरीथिंग, वो सब यहाँ पे कवर सर होने वाला है। बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बताए इरफान। ट्रिपल डब्ल्यू सर्विस क्या होता है सर? विच वन? ट्रिपल सर डब्ल्यू सर्विस अभी अभी ट्रिपल डब्ल्यू, बताएं। ओके हाँ ओके। हाँ इरफान, सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा टेक्निकल बोल दिया इसे। ट्रिपल डब्ल्यू जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, इट्स फॉर हाँ इंटरनेट हाँ एक्चुअली। जो मैं वेब सर्वर की बात कर रहा था ना, तो वेब हाँ सर्वर सर जो है हम लोग ऑब्वियसली किसी सर्वर में इंस्टॉल होगा, वेबसाइट जो होगी कहीं सर्वर में होस्ट की जाती है, रखी जाती है, ठीक है ना। हाँ उसी के लिए मैंने ये थोड़ा एक टर्म यूज कर दिया ट्रिपल डब्ल्यू। वेन एवर समवन इज सेइंग ट्रिपल डब्ल्यू, एक्चुअली मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ और मैं वेब सर्वर की बात कर रहा हूँ, मैं वेब ओके सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया। कहीं पे भी ऐसा कुछ लगता है कोई टर्म मैंने बोल दिया है और आपको समझ नहीं आ रहा है, गाइज यू हैव टू बी क्लियर, और आपको मुझसे वो क्लियर करना है, ठीक है। कई बार ऐसा सर होता है इसमें। सर हाँ जी ये बताइए। सभी मॉडल्स एमसीएससी में आता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये सब हम लोग यहीं कवर करेंगे। एक दूसरा मैं आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर कर दूं, बहुत ही क्लियर, मैं भाई गाइस मैं 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और पढ़ाने पढ़ाने का मेरा 12 साल का करीब एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। बहुत क्लियर है, देखो कुछ चीजों में शर्म नहीं होती, ठीक है, उसमें से पढ़ाई सबसे आगे है। अगर इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, सबसे पहले आपका फंडा ये होना चाहिए, बी बेशरम। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूछने में या मैं पूछ रहा हूं तो सिली क्वेश्चन होएगा या मैं बेवकूफ लगूंगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो भाई ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा लर्निंग में, ठीक है। लर्निंग में सिंपल फंडा है, यू हैव टू बी बेशरम, थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ता है। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मतलब जिसमें अचीव करने के लिए यू हैव टू बी बेशरम, ठीक है। पढ़ाई उसमें से एक सर है, सर बाकी मेरे को कुछ चीजें बोलना आप, था। हाँ बाकी चीजें कहीं और देख सर लीजिएगा। सर थोड़ा सा डीएनएस और आईपी का थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा सा मतलब कुछ बताएंगे क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखो डीएनएस, देखो मैं डिप्लॉय करके भी दिखाता था, लेकिन डिप्लॉय करने में अभिषेक बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से हाँ डीएनएस बस को लेके, वैसे कर देता मैं ये थोड़ा बहुत शॉर्ट कर शॉर्ट में पाऊंगा अभी। सर। हाँ जी मैं दिखाऊंगा जरूर आपको। डीएनएस एग्जैक्टली होता क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। अभिषेक का ये क्वेरी है, ठीक है। ओके ओके पूजा, नो वरीज, आपको शायद रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी सेशन की में भी, बिकॉज दिस सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड, ओके। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप थोड़ा सा कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए, या इवन दो पर आप प्लीज उसे कनेक्ट मुझसे कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। और कहीं पे कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। Yes, sir. Okay. अभिषेक का गाइज एक क्वेरी है। सी एक्चुअली आज मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आपके डाउट्स ये बिकॉज इट्स अ डेमो सेशन, सो आपको दो चीजों के लिए यहाँ पे मैं हूँ। एक तो आपका मेरे साथ इंट्रोडक्शन, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता चल जाए, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, दैट इज नॉट सर इनफ। बहुत अच्छा सर, मैं बहुत कितना बढ़िया आप पढ़ते लोगों हैं। से, हाँ मैं कितना आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभिषेक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कोई दूसरा भी कर पा रहा हो, ठीक है। सो एक यूजुअल थिंग है यहाँ पे, हमें एक रिलेशनशिप एक बॉन्ड देखना है सबसे पहले, बिकॉज कोर्स तो कवर करा ही देंगे आपको, पढ़ा भी देंगे, अच्छा डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हाँ पूजा, ये एमसीएससी के लिए चल रहा है पूजा, ठीक है, ठीक है। कंटेंट और उसमें बट कोई इशू सर नहीं इस होगा। ये सर हाँ बट पूजा इसका तो बताएं। सर्टिफिकेशन ये हो गया है ना, एक्सपायर हो चुका है, वेरी बट गुड फिर वेरी गुड भी पूजा, आप क्योंकि लेट से आए थे, मैंने ये कैंडिडेट के साथ डिस्कस कर दिया, मैं बता देता हूँ आपको, फिर से मैं रिटेक कर रहा हूँ। पूजा क्या हो गया, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी जितने भी अपने सर्टिफिकेशन है वो स्किल बेस्ड कर दिए हैं, स्पेसिफिक स्किल बेस्ड, ठीक है। सर्टिफिकेशन भले ही रिटायर हो गया है पूजा,
बट इवन दो ओके आज की डेट में सर्वर तो यूज हो रहे हैं ना, सर्वर जी तो है ना, जी हर या ऑर्गेनाइजेशन के अपने सर्वर्स होते हैं, तो सर्वर मैनेज करने के लिए सर्वर इंजीनियर, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर तो चाहिए। तो अनटिल एंड अनलेस सर्टिफिकेशन सस्पेंड हो गया है, यानी कि आप भले ही सर्टिफिकेशन नहीं दोगे मान लेते हैं, बट जॉब के लिए आपको उसका नॉलेज तो चाहिए, ठीक है। या जॉब के लिए हमको लर्न करना पड़ेगा कि सर्वर मैनेज कर, बिना सर्वर के तो कैसे चलेगी ही नहीं दुनिया, है ना। तो सर्वर हमें सीखना ही पड़ेगा, वो मस्ट है, मैंडेटरी है हमें, ठीक है। ओके सर और सर्वर देखो, सर्वर सर्टिफिकेशन सस्पेंड करने का मैंने रीजन भी बताया था कैंडिडेट्स को। पूजा आज के डेट में क्लाउड आ गया है, एज्योर काफी पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज दे आर प्रमोटिंग एज्योर। अभी वो लोग कह रहे हैं कि ऑन प्रीमाइस छोड़ो और अपने सर्वर एज्योर पे रखो, क्लाउड पे रखो। तो वो क्या हो गया कि एज्योर में जाके यही सब चीजें वहां भी पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। अच्छा अगर गाइस, ओके हाँ, तो ये जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ेंगे ना, वही चीज वहां क्लाउड में भी डिप्लॉय करनी पड़ेगी, यानी कि जब कल को आप अगर क्लाउड पढ़ते हो, एज्योर पढ़ते हो, एडब्ल्यूएस पढ़ते हो, सेम चीज आप वहां भी लर्न करोगे, ठीक है। ओके तो अल्टीमेटली हमको शुरुआत तो सर्वर मैनेज से करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑन प्रीमाइस सर्वर आज भी होते हैं पूजा, ठीक है। ओके आज भी सर ऑन प्रीमाइस सर्वर आपको मिलेंगे, सब पर कुछ इस क्लाउड में नहीं आफ्टर गया दिस अभी। फ्रेशर के लिए ओपनिंग्स लाइक एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस दैट इज द पीपल सेकेंड दे आर पॉइंट, हायरिंग दैट इज द सेकेंड पॉइंट कि भाई आप नए हैं तो आपको शुरुआत तो ऑन प्रीमाइस से ही करनी पड़ेगी, करेक्ट है। लेटर ऑन डेफिनेटली यू कैन मूव टुवर्ड्स द क्लाउड एज वेल एज, करेक्ट। ओके आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है पूजा। यस सर ओके, सो अभिषेक का एक क्वेरी था डीएनएस को लेके। पहले तो जनरली डीएनएस को समझते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम डोमेन सर्वर नेम सिस्टम, हाँ डोमेन नेम या सर्वर। सिस्टम या फिर सर्विस, तीनों ही कहते हैं, वैसे अलग अलग जगह अलग अलग मिलेंगे आपको इरफान, ठीक है। ऐसे जब सर्वर की बात आती है तो हम उसको डोमेन नेम सर्वर कहते हैं, और जब सर्विस की बात करें तो डोमेन नेम सर्विस भी कहते हैं, ठीक है। डीएनएस ये हुआ। जो थोड़े से यहाँ पे टेक्निकल बैकग्राउंड का है, पोर्ट नंबर इसके लिए यूज होता है 53, आप लोगों को पता होगा, डीएनएस यूजेस पोर्ट नंबर 53 ऑफ यूडीपी, करेक्ट। ये क्या है यस इसके बारे में ज्यादा सोचिएगा, मतलब ये अभिषेक का क्वेरी था, ये एग्जैक्टली है क्या। सो गाइस, डीएनएस जो यूजुअली यूज होते हैं इन द टर्म ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू, वेब के टर्म्स में डीएनएस क्यों यूज होता है। डीएनएस जो होता है वो एक आईपी एड्रेस को मैप करता है किसकी तरफ, एक यूआरएल जिसको आप कहते हैं, इसको टेक्निकली गाइस हम लोग यहां पे कहते हैं एफक्यूडीएन, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, एज वेल एज यूआरएल को कन्वर्ट करेगा, यानी कि एफक्यूडीएन को कन्वर्ट करेगा, मैप करेगा टू एन आईपी एड्रेस, ये जॉब होता है, ठीक है। अब अभिषेक जानना चाहूंगा ये क्वेरी आपने एग्जैक्टली क्यों की, क्या पहले से कुछ पता है इसके बारे में आपको। नहीं सर, मैं जॉब कर रहा हूँ सर, नेटवर्क साइड बना, तो इसलिए वहां पे जानना था सुनाई सर। देता होगा बार बार, वहां पे सुनाई देता होगा ये बार बार, करेक्ट। जी हाँ सर, डीएनएस सर्वर। ठीक है, ठीक है, अब मैं जैसे इसको कोई फॉर्मली आईपी को फिक्स करना है, कोई आईपी को जैसे मतलब आईपी चेंज हो रहा है उसको फिक्स करना है, उसके लिए अपन डीएनएस सर्वर पे जाके अपन करते हैं। सही है, ठीक है। गाइस, पिंग यूटिलिटी के बारे में जानते हैं आप, पिंग क्या होता है, हाँ किसी सर, को पता है। जैसे कोई हाँ सर तो जानते आपको हैं। पता पिंग होगा, करना है। आपको पता होगा, इरफान को पता होगा। यूजुअली वी हाँ यूजेस पिंग, पिंग इज अ काइंड ऑफ अ यूटिलिटी, मुझे सुनिएगा केवल। पिंग एक यूटिलिटी है जिससे हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं किसी रिमोट होस्ट के यस साथ, ठीक है। रिपोर्ट हाँ, तो तो किसी आईपी मैं एड्रेस लिख पे। रहा हूँ exactly, not only IP address, it could be a host as well as, okay. जी So I'm जी। typing here, yeah, I'm typing a host name that is google.com actually, और जब मैं पिंग करता हूँ गाइस तो एक देखिए google.com से रिप्लाई नहीं आ रहा एक्चुअली, ये रिप्लाई सर आ रहा आईपी। है एक आईपी एड्रेस, ठीक है हाँ अभिषेक। जी। और ये आईपी अगर मैं टाइप करूं तो ये है 142.250, सॉरी यार, पॉइंट 142। 142.250.206.142, दिस इज द आईपी एड्रेस, लेट मी कॉपी दिस आईपी एड्रेस, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, ये ब्राउजर है जो कि मेरे सर्वर में ही इंस्टॉल है, मैं इसे ओपन कर रहा हूं, ओके गाइस। तो जब हम लोग, वन सेकेंड, कंटिन्यू, ओके, राइट। सो जब आपको गूगल का वेबसाइट खोजना होता है, खोलना होता है, गूगल एक्सेस करना होता है, तो अभिषेक हम लोग लिखते हैं google.com, जी करेक्ट है, और वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाता है, ठीक है। जब मैंने गूगल को यहाँ पे पिंग किया तो आपने देखा होगा ये जो पिंग का रिप्लाई आया है वो google.com से तो नहीं, लेकिन एक आईपी एड्रेस जरूर वहां पे दिख रहा है, जी ठीक सर। है।
यानी वो google.com से आ रहा है, उसके आगे एक आईपी लिखा हुआ है जो कि मैंने अभी भी कॉपी किया, 142.250.206 एंड 142। ये एक IPv4 एड्रेस है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जब इसका इस मतलब सर एड्रेस को मैं वो जिस आईपी से आ रहा है वहां से। एग्जैक्टली जब मैं इस आईपी एड्रेस को ब्राउजर्स पे पेस्ट कर रहा हूं तो देखिए क्या खुल रहा है, google.com। google.com खुल रहा है। यानी ये तो मानने वाली बात है, ये तो मानोगे आप लोग कि ये आईपी एड्रेस जो है गूगल को बिलोंग करता है, यस यस सर। सर। मानते हैं? ठीक है, अब समझिएगा डीएनएस एग्जैक्टली करता क्या है। देखिए गाइस, होता क्या है कि आज की डेट में, ठीक है, 1 सेकेंड, देखिए अब समझिएगा, जो वेबसाइट होती हैं, असल में जितने भी वेब एड्रेसेस होते हैं, जितने भी वेबसाइट्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं होस्ट होती है और उस होस्ट का एक आईपी एड्रेस होता है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर amazon.com का ये आईपी एड्रेस हो, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स, 12.15.195 ये आईपी एड्रेस है, मान लो amazon.com का। फ्लिपकार्ट का है लाइक दिस, लेट्स से गूगल का है। अब एक बात बताओ अभिषेक, हमारा जीवन जी कैसा सर। होगा जब हमें हर एक वेबसाइट के लिए आईपी एड्रेस याद करना पड़े? आईपी एड्रेस लगेंगे तो। हाँ, दिक्कत हो जाएगी ना? जी सर, जी सर। हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है डीएनएस। हर एक वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। एक्चुअली डीएनएस जो है वो आईपी एड्रेस को मैप कर रहा है एफक्यूडीएन में। जब आप टाइप और एफक्यूडीएन को आईपी एड्रेस में, तो जब मैं लिखता हूं ना google.com, वो बीच में डीएनएस आता है वेब सर्वर से पहले, वो डीएनएस पे रिक्वेस्ट जाती है google.com। इंटरनेट को नहीं पता google.com कौन है, जी केवल डीएनएस जानता है जी google.com कौन है। वो अपनी लिस्ट में चेक करता है और उस यूआरएल को, उस एफक्यूडीएन को चेंज कर देता है उस रिलेटेड आईपी एड्रेस में, और पहुंच जाती है रिक्वेस्ट आपके वेब सर्वर पे। ठीक है, सेम जब वेब सर। सर्वर रिटर्न करेगा जी इस रिक्वेस्ट को, तो यहां तक तो आईपी में जाएगी, डीएनएस तक, और डीएनएस उसको फिर कन्वर्ट कर देता है एफक्यूडीएन में। एफक्यूडीएन का फुल नेम है गाइस, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। सही है? जी तो अभिषेक, जी डीएनएस का ये काम होता है एक्चुअली। ठीक है, जी सर, थैंक यू इसलिए सो मच। यानी जी सर। हर, हाँ, जहां पे भी ट्रिपल डब्ल्यू सर्विसेज चलेंगी, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं, वहां पे आपका डीएनएस होगा ही होगा। और यही रीजन है कि हम लोग यहाँ डीएनएस सबसे पहले पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट एडी के साथ हम लोग डीएनएस पढ़ते हैं, सर्वर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सर ये चीज। अभी ये जो पढ़ा रहे हैं ना आप मॉडल, हाँ जी, वो थोड़े बहुत नेटवर्किंग में ही आ जाते हैं सर, इसमें एमसीएस वेरी वाले। गुड यार। इसको ना मैं थोड़ा सा ये चीज नहीं बोलना चाह रहा था, बट ठीक है, मैं अभी थोड़ा, वो मैं क्योंकि सर्वर आप के लोगों को बारे में ही कंफ्यूज, हाँ, आधा कॉन्फ़िगर, करेक्ट है। बेसिक ऑल कॉन्फ़िगर्स नेटवर्क की एन हम्म, प्लस में आ जाता है। एग्जैक्टली सही है। तो इस पॉइंट से कहना क्या चाह रहे हैं आप एग्जैक्टली, व्हाट यू वांट टू नहीं सर कन्वे? आप, नहीं एमसीएससी में बेसिक आप अभी पढ़ा रहे हैं ना, एमसीएससी का मॉडल्स, हाँ हाँ ये सभी ये सभी बेसिक है सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मुझे तो हाँ हाँ, आपका, करेक्ट है। इरफान, इरफान उसका रीजन मैं थोड़ा क्लियर कर दूं यहाँ पे। इरफान जो हाँ, कह रहे हैं वो सही है, कॉन्सेप्चुअली ये चीजें सही कह रहे हैं इरफान, एन प्लस के अंदर आ जाती है, जो कॉम्प्टिया एन प्लस सर्टिफिकेशन होता है। मैं देखिए कई चीजें मैं इसलिए नहीं बोलता इरफान, क्योंकि कई कैंडिडेट यहाँ पे है जो नॉन टेक बैकग्राउंड से यहाँ पे जंप कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं वो उनको तो है कंफ्यूज सर। नहीं करना चाहता, ठीक है। तो जैसे आपको तो थोड़ा बहुत पता है क्योंकि आप डेस्कटॉप सपोर्ट में काम कर रहे हैं, करेक्ट है, सो दैट इज वाई यू मैं हैव दैट नॉलेज। ठीक सर है सर ना? सर मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत सीख ठीक चुका है, हूँ वही वही वही, इसलिए हाँ। तो सीख कॉन्सेप्चुअली रहा ये हूँ। चीजें वहां पे है, लेकिन वहां पे प्रैक्टिकल नहीं होता इतना, करेक्ट है? वहां पे हाँ इतना हाँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल हो यहाँ, जाता है सर यहाँ एन हम क्या प्लस में। करेंगे, हम, हाँ, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। जो हाँ चीजें सर, मैं, एन ये प्लस तो में मैं अभी, प्रैक्टिकल होता है, सर्वर बेस क्लाइंट बेस डोमेन ज्वाइन करने का प्रैक्टिकल होता है, वही एक तो प्रैक्टिकल होता है। वो एक छोटी मोटी, हाँ, छोटी मोटी चीजें होती हैं वहां पे, लेकिन एन प्लस तब भी कुछ भी कहो इरफान, दैट इज अ बेसिक कोर्स, वो बहुत ज्यादा बेसिक कोर्स है, ठीक है। दूसरा, कॉमन चलती हैं चीजें, अल्टीमेटली आप लोग सर्वर जब पढ़ रहे हैं इरफान यहाँ पे, तो अल्टीमेट चीज तो नेटवर्किंग ही है ना? हाँ सर्वर कैसे कनेक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली दैट इज, विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली नेटवर्किंग, बिना नेटवर्किंग के तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी वो आप तो इन कोर्सेज को करते हैं, चीजें कॉमन आती ही आती हैं, चाहे आप वो तो क्लाउड है में सर। चले जाओ,
हाँ, जब जब आप क्लाउड में जाओगे सेम चीज पढ़ोगे वहां पे भी। जब आप सेम चीज इन अदर वे, मैनर थोड़ा सा अलग हो सकता है उसका। आप जब लाइनेक्स करोगे सर्वर, वहां पे भी सेम चीज पढ़ रहे होंगे डीसीडीएनएस, लेकिन द वे विल बी डिफरेंट। ठीक है, तरीका अलग होएगा। और जब हम बात करते हैं हमारे, आप चाहे एन प्लस की बात, एम देखियो जो एन प्लस की आप बात कर रहे हैं, कॉम्टिया जो प्रोवाइड करता है, कॉम्टिया कोर्सेज अलग कैसे हैं औरों से इरफान? हाँ सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, सीसीएनए या इनसे एमसीएस से अलग कैसे है कॉम्पिटिया कोर्स? वो तो पता नहीं सर, वो तो वो मुझको नहीं पता, बताया मैं नहीं। बताता हूँ। मैं बताता हूँ आपको, हाँ, जिस जहां कर रहे हो आप, उन्होंने नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ आपको। कॉम्पिटिया जो प्रोवाइड करता है वो वेंडर न्यूट्रल कोर्सेज प्रोवाइड करता यस है। वो सर। किसी वेंडर का नहीं है, कॉम्पिटिया कोई वेंडर नहीं है जो नेटवर्किंग हाँ डिवाइसेस या सर्विसेज देता है। ठीक है। वेराज जो हाँ सर। माइक्रोसॉफ्ट हम पढ़ रहे हैं या सीसीएनए सिस्को का पढ़ रहे हैं, वो वेंडर स्पेसिफिक है। हाँ ठीक है। कॉम्पिटिया जो ए प्लस एन प्लस होता है, कॉम्पिटिया वेंडर न्यूट्रल है। वेंडर न्यूट्रल प्रोग्राम है वो केवल यस। सर्टिफिकेशन और नॉलेज दे रहे हैं बेसिक। ठीक है। हाँ वो किसी वेंडर को प्रमोट नहीं कर रहे। बट ये जो हम एमसीएस से कर रहे हैं, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, तो हाँ एज कंपैरिजन ऑफ कॉम्पिटिया ये कोर्सेज बेस्ट हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे वेंडर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चल रहा होता है। भाई हाँ आपने सर। अगर एन प्लस किया है तो आपको सीसीएनए वाली जॉब तो नहीं मिल सकती। इजंट इट? गलत कह रहा हूं क्या मैं? यस सर। गलत तो कुछ नहीं सर, सही तो हाँ है। हाँ हाँ। मगर मिल जाएगा, फिर भी सीसीएनए भी कर रहे तो मिल जाएगा हमें। नहीं 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 नहीं, कैसे कह रहे हो आप? सीसीएनए आपको सिस्को आईओएस का पता ही नहीं है, आपको एन सीसीएनए का जॉब बेस पे जॉब कैसे मिल जाएगी? एन प्लस का एडवांस बेसिक ही है वो सीसीएनए। नहीं Sir, नहीं नहीं नहीं, please गलत कह रहे हो continue आप। to the topic. थोड़ा सा, या थोड़ा सा ये गलत हो गया इरफान यहाँ पे। मैं आई वांट टू करेक्ट यू। देखिए वो वेंडर हाँ स्पेसिफिक होता है, वहां पे नॉलेज स्पेसिफिक। वहां पे जब हम सिस्को की बात करें तो वहां पे सिस्को आईओएस पे डिप्लॉय कैसे होंगी चीजें वो पढ़ा जाता है। ठीक है। तो हाँ वो थोड़ा सा अलग है। वो एन प्लस तो बहुत बेसिक हो गया, अल्ट्रा बेसिक। हम तो आज की डेट में सजेस्ट भी नहीं करते एन प्लस का कहीं से कोर्स करने के लिए, बहुत रेयर। जो बहुत ही चाहता है कि बेसिक पढ़ना, उसको हम कहते हैं। अदरवाइज हम कहते हैं भी सीधे सीसीएनए कीजिए। और रियर हाँ। सर ने जब डिस्कस किया, वो मेजर प्लेटफॉर्म्स ये हम लोगों ने अभिषेक इसीलिए सेलेक्ट किए हैं कि इनको करके आपका सारा नॉलेज ग्रैब हो जाएगा। कहने का मतलब सर्वर भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्लाउड की तरफ का भी नॉलेज हो जाएगा, और आपका नेटवर्किंग का भी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है। वो इस तरह से बनाया। हम भी चाहते तो हम भी एन प्लस भी ऐड कर सकते थे इसमें, बट यू डोंट रिक्वायर्ड एन प्लस। एन प्लस कोई बहुत ज्यादा इतना नेसेसरी नहीं है। इफ यू गो विद द वेंडर स्पेसिफिक, दैट वुड बी बेटर। ठीक है। हाँ, आपके पास ओके। टाइम है, यू कैन ट्राई। आपके पास समय है तो आप एन प्लस क्या, मैं तो कहूंगा फिर आईटी में अगर आपको एंट्री लेनी है तो कॉम्पिटिया ए प्लस पहले करें। है ना? ए प्लस पहले होगा, फिर एन प्लस होएगा, देन अदर वन। ठीक है। तो सीक्वेंस अगर वो ए वाली प्लस बात माने सर, ए प्लस है, माने हार्डवेयर होता है नहीं सर? बिल्कुल उसमें हार्डवेयर एंड कनेक्टिविटी, केबल्स वगैरह, ये सब टाइप सी केबल और ये सब पढ़ोगे वहां पे, यूएसबी क्या होता है। ठीक है ना? तो वो अगर बिल्कुल ही आप अल्ट्रा जाना चाहते हो तो यू कैन ट्राई फ्रॉम ए प्लस एन प्लस, देन ऑनवर्ड सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सो ऑन, एंड सर्वर एंड ऑल। पीटर ठीक है। इनको हाँ। हम इनको ओके सर। हम आपका कॉम्प्लीमेंट्री बहुत दे ज्यादा टाइम देंगे। नहीं खराब करना चाहते। यस। यस पीटर, इनको कॉम्प्लीमेंट्री ए प्लस एन प्लस इवन एस प्लस भी कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे, डोंट वरी। ओके ओके, तो यस, तो जैसे सर ने बताया, देखिए आपको डील की मिल गई यहाँ पे। ठीक है ना? तो ओके। एन प्लस ए प्लस भी आपको मिल जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। वो हम बहुत बेसिक मानते हैं उसको इरफान, वो हम तो, जिस सर ने कहा हम तो ऐसे ही दे देंगे आपको। ठीक है। तो ये वो चीज पता है सर, मुझे तो पता नहीं आपके मॉडल में कोई पैकेज आता है, कोई यहाँ कोई पे नहीं आता है। नहीं नहीं, कोई कोई देखिए मॉडल हम से यहाँ आ पे जाता है एन प्लस सी, ए प्लस। कोई कोई करेक्ट। इंस्टीट्यूट में अलग अलग पैकेज होता है ना, इसलिए पूछा मैं सिर्फ। हाँ, गॉट इट, आई गॉट इट पॉइंट। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं ओके। बता दूं सर्वर से क्या क्या मैनेज हो सकता है अभिषेक, क्योंकि मेजर फोकस यहाँ पे एमसीएस पे रहेगा। यहाँ जी पे हम सर। मेजर चीजें हम लोग वो कर रहे हैं गाइस, फोकस कर रहे हैं, बट सर्वर से बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं हम। एक्टिव डायरेक्टरी हो गया। ठीक है। अभी के लिए ज्यादा डीप नहीं बताऊंगा। एक्टिव डायरेक्टरी होता है पूजा, जैसे कि आप जब इंडस्ट्रीज में, जिन भी लोगों ने प्राइवेट जॉब्स किए हैं उन्हें पता होगा, हमारे वर्क स्टेशन फिक्स नहीं होते हैं। हम लोग किसी भी वर्क स्टेशन पे अपने यूजर आईडी, यूजर क्रेडेंशियल से लॉग इन कर लेते हैं। करेक्ट है? यस है ओके। ना? हाँ, हमारा यूजर क्रेडेंशियल फिक्स होता है, सिस्टम नहीं फिक्स होता है। तो हम किसी भी वर्क स्टेशन पे बैठते हैं, हमारी फाइल, हमारे एक्सेस, हमारी जो अथॉरिटीज है, सब हमें मिल जाता है। वो पॉसिबल हो पाता है गाइस एक्टिव डायरेक्टरी की वजह से, बिकॉज यूजर जो होता है वो लोकल कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं बना है, वो बना होता है सर्वर पे। ठीक है। उसी के लिए यस। होता है, इसको हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कहते हैं। तो वी विल लर्न अबाउट दैट एज वेल एज हियर। ठीक है। ग्रुप ओके। पॉलिसीज, फिर यूजर्स के साथ साथ यूजर्स के ग्रुप होते हैं।
ठीक है, यूजर्स को कितने प्रिविलेजेस देने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गाइज नेटवर्किंग और सर्वर में, चाहे आप नेटवर्किंग कहिए, चाहे आप सर्वर कहिए, और चाहे आप किसी भी क्लाउड मॉड्यूल किसी की भी बात कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में है, दैट इज कॉल्ड, हम उसको कहते हैं प्रिविलेज। टेक्निकली प्रिविलेज कहते हैं, एक्चुअली दैट इज अबाउट द राइट्स, यूजर को कितने राइट्स होंगे। अभी से कई वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाते हैं हम ऑफिस में, है ना, उसका रीजन क्या है, आपको प्रिविलेज नहीं है उसका। पूजा कई ऐसी फोल्डर होते हैं जो नहीं खोल पाते हैं, ठीक है, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, यूआरएल्स हैं जो नहीं खोल पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको राइट्स ही नहीं है। आप जिस ग्रुप के मेंबर हैं, आप एक एंड यूजर हैं उस ऑफिस, उस कॉर्पोरेट के लिए, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो वो पॉलिसी कहां बनाई जाती है, वो चीज सीखने वाले हैं आप यहाँ पे, ठीक है, वो ग्रुप पॉलिसीज में हम लोग डिफाइन करते हैं उसको, ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। फाइल सर्वर्स के बारे में सीखेंगे, कैसे हम इनको डिप्लॉय करेंगे। डीएचसीपी मेंटेन किया जाता है यहाँ पे, जो कि आईपी अलॉटमेंट के लिए यूज होता है गाइस। डीएचसीपी इज अ काइंड ऑफ अ सर्वर। डीएनएस हमने अभी अभी डिस्कस किया। WSUS दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें टाइम मिलेगा तो गाइस जरूर इसे करना चाहेंगे, अदरवाइज ये एक प्रॉब्लम मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। WSUS क्या है एग्जैक्टली। आप लोग विंडोज में अपडेट लेते हैं, कई बार अपडेट आप लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है कि सर्वर में कई बार जब आप अपडेट करते हो, बेसिकली जब अपडेट करते हो, ठीक है, तो अपडेट कई बार क्रैश हो जाता है, या आपका सिस्टम जो है वो क्रैश कर देता है, इजंट इट, ओके है ना। तो सर्वर या किसी भी मशीन के लिए जो विंडोज की अपडेट आती है, उनको वेरीफाई किए बिना हम लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं कॉर्पोरेट्स में, तो उसके लिए ये सर्वर यूज होता है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स अवेलेबल, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेलिंग आगे बढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल स्टफ, क्योंकि हमारा टाइम बाउंड है कि हमें 1 आवर में सेशन कंप्लीट करना है, ठीक है, तो वो कंप्लीट होने वाला है, तो दैट इज वाई हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ मैं एक जंप करना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको सर्वर का एक आइडिया दे दूं, ताकि आपको पता लग जाए कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये कोई, आप अगर नॉन टेक बैकग्राउंड से भी है, तो दैट इज नॉट, एक आपके अंदर एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, वो है कि आपके अंदर एक लर्निंग का जो है वो आप उसके लिए कीन होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। सो वो ट्रेनिंग में हम लोग कर लेंगे उसको, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे मैंने बताया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क स्पेशलिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, ये बहुत हाईली पेड होते हैं गाइस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इसके लिए भी आप आगे जाके जंप कर सकते हैं। यानी आफ्टर डूइंग दिस कोर्स इतनी सारी तो जॉब प्रोफाइल यहीं पे हो गई, देख लीजिए, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड आर्किटेक्ट एंड सो ऑन, ठीक है, केवल ये इसी के लिए बताया है, अभी सीसीए ने तो छोड़ दीजिए, ये केवल इसी के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि डोमेन कंट्रोलर कैसे हम लोग इनेबल कर सकते हैं। एक छोटा सा क्विक मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, एक प्रैक्टिकल स्टफ। एग्जैक्टली डोमेन कंट्रोलर क्या होता है अभिषेक, लाइक इट इज जस्ट लाइक, जब आपने देखा होगा नॉर्मली जो कंप्यूटर्स होते हैं वो स्टैंड अलोन होते हैं, ठीक है, वो अकेले अकेले काम कर रहे होते हैं अपना, ठीक है। तो पूजा, लेकिन जब आप कंप्यूटर्स, जब ऑफिस की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी सिस्टम में बैठ के लॉग इन कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में अपना जो है यूजर अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल हो पाता है डीसी के कारण, बिकॉज ऑल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन। वो एक डोमेन क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है, ठीक है। जब आप डोमेन वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रुपिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उससे बेनिफिट ये है, उससे एडवांटेज ये है कि आप मैनेज इजीली कर सकते हैं, ठीक है, सर्वर का पर्पज ही यही है, ठीक है। वी कैन इजीली ऑथेंटिकेट यूजर्स, हम लोग उनका अकाउंट इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज सर्वर में जो है क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। यूजर एक ही जगह बनाया गया सर्वर में, वहीं उनका अकाउंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया, और वहीं से जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है वो एनफोर्स की जाती है, ठीक है। दिस इज द जॉब ऑफ डोमेन कंट्रोलर एक्चुअली, ठीक है। तो डीसी को कैसे हम लोग इनेबल करते हैं, अलॉन्ग विद दैट देन और भी चीजें आती हैं, एडी एंड सो ऑन, डीएनएस एंड ऑल, बट उसमें हम मूव नहीं करेंगे अभी। अभी हम केवल फोकस करेंगे कि किस तरह से एक डोमेन कंट्रोलर को इनेबल किया जाए। तो आई एम टेकिंग यू टू द वर्चुअल मशीन गाइस, मैं आप लोग को यहाँ पे वर्चुअल मशीन की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए, ये रहा हमारा सर्वर मैनेजर कंसोल, ठीक है, दैट इज आवर डैशबोर्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सर्वर्स आपके चल रहे होते हैं वो यहाँ पे गाइस दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो
जो भी सर्वर चल रहे होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। राइट नाउ अभी ऐसे कोई सर्वर नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट ब्लैंक ही है, एफटीपी थोड़ा बहुत इनेबल है, ज्यादा यहाँ पे सर्वर्स अवेलेबल नहीं है अभी। तो कैसे हम यहाँ पे इसमें डोमेन कंट्रोलर इनेबल कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको क्लिक करना है ऐड रोल एंड फीचर्स पे। ठीक है, मजेदार बात यह है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइनक्स एंड द विंडोज सर्वर्स। यहाँ पे अभिषेक क्या होता है कि विंडोज सर्वर थोड़े से इजी होते हैं क्योंकि यहाँ पे जीयूआई यूज्ड होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, एंड वी आर वेरी इंटरेक्टिव, और हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं पूजा जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए मुझे ऐड करना है डीसी, मैं इनेबल करना चाह रहा हूँ डोमेन कंट्रोलर, तो ऐड रोल एंड फीचर में मैं जाऊंगा। ठीक है, जब मैं क्लिक करता हूं तो ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे ये विजार्ड खुल के आ जाता है। अभी मुझे यहाँ पे बस जो है इसको क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे, सिंपल फॉलो करने हैं स्टेप्स। फिर ये पूछता है किस तरह के आपको करना है, तो यहाँ पे रोल बेस्ड भी आप कर सकते हैं और रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। ये वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है, वीडीआई एंड ऑल। बट हमें यहाँ पे जो है मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, जिसमें कि एक सिंगल सर्वर रहेगा जिसमें कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो मैं रोल बेस्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट सर्वर फ्रॉम सर्वर पूल, तो ये खुद ही, क्योंकि सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल है तो उसने खुद ही लिस्ट आउट कर दिया सर्वर को। सर्वर का आईपी एड्रेस लिखा आ रहा है गाइस, एज वेल एज सर्वर का नाम लिखा आ रहा है। ये बायोस से जनरेट होता है, एक्चुअली ऑटो नेम सिस्टम होता है, ये बायोस के थ्रू ये जनरेट हो रहा होता है। तो यहाँ पे मशीन का नाम लिखा आ रहा है गाइस, और यहाँ पे साथ में आ रहा है आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, और एक वर्चुअल हार्ड डिस्क के साथ भी हम जा सकते हैं, बट दैट इज नॉट फीजिबल राइट नाउ। सो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ सेलेक्ट सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। इसमें दो तीन बातें हैं गाइस, कई बार हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, तो यू विल गेट मल्टीपल सर्वर फ्रॉम मल्टीपल सर्वर का लिस्ट मिल सकता है यहाँ पे अभिषेक। ठीक है, तो जिसमें आपको बनाना है ना वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट सर्वर किया, सिलेक्शन यहाँ पे दिया, और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से सर्विसेज की लिस्ट खुल जाती है, रोल्स की। देख लीजिए, अब देखिए हम जो मैं बता रहा था आपको कि भाई डिफरेंट टाइप के सर्वर होते हैं। देखिए यहाँ पे अभिषेक, पूजा, इरफान, आप लोग देखिएगा, इमरान, यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है, डीएनएस अवेलेबल है, इट्स अप टू यू। जो डीएचसीपी सर्वर है, सर जो हाँ जी। डीएचसीपी सर्वर है, जब कोई आईपी उठाता नहीं है वो तो उसके लिए है ना? हाँ नहीं, आईपी उठाता नहीं, डीएचसीपी सर्वर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो अभिषेक होता है कि ये जो हमारे यूजर्स होते हैं, जो हमारे जी। यूजर जो हमें कनेक्ट करना चाह रहे हैं, हमारे सर्विसेज को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करता है। इट कुड बी IPv4 और IPv6, डिपेंड ऑन द प्लानिंग। ये आईपी प्लानिंग पे डिपेंड करता है। वो IPv4 या IPv6 एड्रेस रैंडम अपने एक आईपी पूल, एक आईपी लिस्ट से उठा के जो है इशू करता है। ठीक है, इस तरह से काम, तो वो आईपी अलॉटमेंट का काम करता है। वो आगे और चीजें भी हैं उसमें, वो आपको इस तरह के इशू आते होंगे कि डीएचसीपी नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया, या जो है डीएचसीपी काम नहीं कर रहा, कई बार उस तरह की दिक्कतें आती हैं जिन्हें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? जी जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो शुरू इनेबल करना है वो होगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, इसे हम लोग कहते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करते ही एक बार दोबारा देख लीजिए, जैसे मैं ये करता हूं तो ये एक डायलॉग विंडो खुल के आ जाता है। ठीक है, तो ये फीचर्स यहाँ पे खुद उसने ऐड कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐड फीचर कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद वो स्पेसिफिक कुछ फीचर्स बोल रहा है, किस तरह के फीचर्स चाहिए। तो गाइस लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट सपोर्ट्स द .NET फ्रेमवर्क 4.8, बट हमें कई टूल्स में इश्यूज होते हैं, तो 3.5 को भी इंस्टॉल कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, ओल्डर वर्जन में ये सपोर्टेबल है, क्योंकि कई बार सर्वर भी कई तरह के होते हैं, हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, कम्युनिकेशन में इशू हो सकता है, इसलिए आपको .NET फ्रेमवर्क 3.5 भी इंस्टॉल करना है, इसके फीचर्स भी इंस्टॉल करने हैं। अलॉन्ग विद दैट 4.8 तो आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड ही है, और ये एडिशनल सर्विसेज है लाइक ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ये सब तो हो गई होगा। ठीक है, आप जब स्क्रॉल करेंगे तो देखिए डिफेंडर एंटीवायरस इंस्टॉल्ड, एंड ये इस तरह की सर्विसेज यहाँ पे है। आपको बस नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पे जो है ADDS सर्विसेज जो है यहाँ पे कर रहा हूँ, यूजर्स कंप्यूटर्स एंड ऑल, एक नोटिफिकेशन टाइप का आपके लिए है। और वो थोड़ा सा आप देखिए, जैसे मैंने बताया था कि बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट भी इंसिस्ट कर रहा है कि भाई एजोर की तरफ बढ़ो, तो वो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी और उसके बारे में बता रहा है कि भाई इस तरह की ऑनलाइन सर्विस है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद दैट,
तो वो भी आपको मैं कह के मैं फीचर दे सकता हूँ आपको, बट अभी हम उस तरफ क्लाउड की बात नहीं करेंगे, इसलिए गाइज मैं इसको आपको डिटेलिंग में नहीं ले जा रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा क्लाउड से एज्योर से रिलेटेड हो गया, एज्योर सर्विसेज से। नेक्स्ट करना है, इसके बाद ये कहेगा कि भाई जो है डू यू नीड, ये इस तरह के एरर्स एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि आते ही आते हैं। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए, दैट इज नॉट अ बिग डील। और वो एज्योर नोटिफिकेशन जैसे हमने इग्नोर किया, यहाँ पे बस आपको जो है ये बता रहा है कि मैं ये सर्विसेज जो है इंस्टॉल करने वाला हूँ, आपने बस क्लिक कर देना इंस्टॉल पे। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे गाइस, ये फीचर्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। और डीसी जो डोमेन कंट्रोलर है वो इस सबसे पहले सर्वर में इनेबल हो जाएगा, इसी सर्वर में इनेबल हो जाएगा। देन व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्लाइंट सिस्टम्स को उससे ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप यूजर एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ जो है आपके लिए इजी हो जाता है। सर्वर को इंस्टॉल करने का कारण ही यही है गाइस, नेटवर्किंग में सर्वर इंस्टॉल इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि मिसमैनेजमेंट कम किया जा सके और चीजें इजीली मैनेज की जा सके। भाई आप एक बात बताइए मुझे अभिषेक, आपके ऑफिस में लेट से 1000 यूजर्स हैं, ठीक है? अब जी इंडिविजुअली तो ठीक है कि आप हर सिस्टम में जाके एंटीवायरस इंस्टॉल कर देते हैं, बट द फैक्ट जी इज, क्या ये पॉसिबल है ऑफिस में कि 1000 कंप्यूटर सिस्टम में जाके आप एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे और सबको नहीं मॉनिटर सर, भी कर लेंगे? नॉट नहीं पॉसिबल है, सर, नहीं फिजिबल नहीं इम्पॉसिबल है। है। ठीक है, नहीं तो है। कॉर्पोरेट सर्वर इसीलिए यूज कर रहे हैं बॉस, कॉर्पोरेट सर्वर्स इसीलिए यूज करते हैं, द रीजन बिहाइंड दैट कि मिसमैनेजमेंट को कम किया जा सके और इजीली चीजें मैनेज हो सके। ठीक है ना, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किसी तरह से जो है मैनेज रखा जा सके। बिकॉज देखो, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें अभिषेक, तो वहां पे क्या होता है कि भाई थ्रेट्स होते हैं, अटैक हो रहे हैं, आज की डेट में साइबर एक अलग प्रॉब्लम हो गया है, साइबर जी अटैक्स एंड यू नो दैट एवरीथिंग, है ना? तो यार लॉग्स वगैरह जनरेट होते हैं, अब 1000 सिस्टम के अलग अलग लॉग जनरेट होंगे, कब तक कलेक्ट करते रहोगे और कौन कलेक्ट करेगा? सही है, सही। ह्यूमन रिसोर्स का बिल्कुल भी सही। मिसयूज है वो। तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, आपके पास जब सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन जहां पे होता है वहां पे चीजें आसान होती है, लॉग जनरेशन आसान होगा, विंडोज अपडेट करना आसान होगा। ठीक है, तो हर चीज, विंडो इंस्टॉलेशन, कोई नया सिस्टम ऐड करना है वो आसान होगा, कोई सिस्टम रिमूव करना है वो आसान होगा, कोई अगर कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है वो भी इजीली जो है हम लोग ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से बेसिकली ये चीजें काम करती है। तो सर्वर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और यही रीजन है कि कॉर्पोरेट्स जो है, बड़े कॉर्पोरेट्स सर्वर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो गाइस ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा क्या, ये कई बार ज्यादा भी टाइम ले लेता है। ठीक है, तो विद इन दैट ये इंस्टॉल हो जाता है डीसी, यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा देर में, अगर इंस्टॉल हो जाता है तो इजीली जो है फिर ये जो है पर्टिकुलर सर्वर खुद जो है डोमेन में आ जाएगा। इसके बाद आप जो है क्लाइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं और किसी क्लाइंट सिस्टम को भी डोमेन में लाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज है। किसी की कोई सर एक क्वेरी है क्वेरी है। गाइस विद इन दैट? सर एक हाँ, क्वेरी किसी है। को कोई, हाँ हाँ, क्वेरी, केजे हाँ रावत बताएं। दिस साइड। सर एक्चुअली मेरे को एक चीज पूछनी थी कि अगर सपोज किसी जी, एक ऑफिस है उसमें फायरवॉल कनेक्ट है, ठीक है, तो ये डीएचसीपी सर्विस फिर भी हमको इनेबल करनी पड़ेगी? इट्स ए कंपलसरी पार्ट, क्योंकि तेजा, फायरवॉल इसमें हमारा देखो डीएचसीपी सप्लाई कर डीएचसीपी रहा है। फायरवॉल दोनों अलग अलग बातें हो गई, जिसमें मैं आपको थोड़ा जी क्लैरिटी देता हूँ। देखो, डीएचसीपी का केवल काम होता है आईपी अलॉटमेंट का। ठीक है, बहुत लीमन लैंग्वेज में समझाता हूँ तेजा। जब आप मोबाइल का डेटा कनेक्शन ऑन करते हैं, ठीक है, जब आप डेटा कनेक्शन ऑन करते हैं तो इंटरनेट चलने लगता है, करेक्ट है? और जब डेटा करेक्ट। कनेक्शन बंद करते हैं तो इंटरनेट बंद हो जाता है। आपको भी पता है इंटरनेट बिना आईपी एड्रेस के तो नहीं चलता, सही है? बिना आईपी के इंटरनेट तो करेक्ट। नहीं चल रहा होगा। तो जब आप डेटा करेक्ट। कनेक्शन ऑन कर रहे हैं, आपको आईपी, आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया क्या? कोई नहीं, आईपी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर किया? जनरेट हुआ। एग्जैक्टली नहीं। exactly, ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिक मिला है आपकी मशीन को, आपके फोन को। और वो ऑटोमेटिक जो अलॉटमेंट होता है वो आपका आईएसपी कर रहा होता है, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आपका जो होता है। ठीक है, एक्चुअली वहां पे डीएचसीपी सर्वर लगा हुआ है तेजा। तो जैसे ही आप डेटा कनेक्शन ऑन करते हैं, आपके फोन से एक रिक्वेस्ट जाती है, और वहां से वो रिक्वेस्ट फुलफिल होती है आपके आईपी के साथ, यानी वो डीएचसीपी का काम केवल आईपी अलॉटमेंट का है। ठीक है, इसका डायरेक्टली कोई लेना देना फायरवॉल से नहीं होगी। ठीक है, इट्स नॉट अ डायरेक्ट, मतलब उससे कोई, ये जॉब रोल अलग अलग है। फायरवॉल का जो यूज होता है वो अननोन कनेक्शंस को ब्लॉक करता है, अनऑथोराइज अननोन कनेक्शन जो भी आउटसाइड से, बाहर से आ रहे हैं अंदर की तरफ को, वो सारे के सारे ब्लॉक करता है फायरवॉल। ये फायरवॉल का जॉब है। सर ठीक है तेजा? एक्चुअली मेरा कंसर्न ये था कि सपोज हम्म, दैट कि राउटर है, राउटर भी हमारा डीएचसीपी का काम करता है, करेक्ट है, कर जो सकते हमारे, हैं, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, तो हाँ। उस सिनेरियो में डीएचसीपी सर्वर हमको इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि आईपी जो सप्लाई कर रहा है वो तो हमारा राउटर कर रहा है ना। हाँ, तो आप किस में तो डीएचसीपी इनेबल करने की बात कर रहे हैं, मैं फायरवॉल ये में? जो सर्वर में डीएचसीपी जो आपने सर्विस दिखाई थी,
कि वो नहीं 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 कंपलसरी है कि उस केस में नहीं नहीं कंपलसरी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं तेजा। उस केस में जो आपके सिनेरियो बता रहे हैं, उस केस में अगर आपके राउटर में आपने डीएचसीपी सर्वर बनाया है तो दैट इज इनफ। फिर आपको सर्वर में वो करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको फैक्चुअल बात बताऊं तेजा, तो इंडस्ट्री में भी हम लोग वैसे नहीं प्रेफर करते थे, राउटर में बर्डन पड़ता है इससे। ठीक है, हम लोग इवन डीएनएस भी कॉन्फ़िगर हो जाता है सिस्को राउटर्स में, आपको भी पता होगा। डीएनएस कैन बी कॉन्फ़िगर्ड देयर, एज वेल एज डीएचसीपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड इवन एक राउटर को, सिस्को राउटर, अगर जिसको सिस्को का नॉलेज है यहाँ पे, सिस्को राउटर को एक फायरवॉल ट्रीट कराया जा सकता है, बट द फैक्ट इज दैट इज नॉट फीजिबल। हम लोग अननेसेसरी बर्डन भी नहीं डालते हैं, बिकॉज राउटर आर सपोज टू, द पर्पज ऑफ राउटर इज राउटिंग, राइट। सो राउटर जो होता है वो राउटिंग पर्पज के लिए होता है, हम लोग अननेसेसरी बर्डन भी वहां पे नहीं उस पर डिपोर्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, बट जो आपने पॉइंट कहा, अगर आपके इन्वायरमेंट में अगर डीएचसीपी इनेबल है आपके कहाँ राउटर में, तो आपको यहाँ पे सर्वर के साथ डीएचसीपी इनेबल नहीं करना, मीन्स आपको यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है तेजा, तो अब आपका ऑलरेडी सर्वर चल रहा है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल क्लियर रहा सर, है। ठीक है, एनी अदर क्लियर सर, क्वेरी क्लियर। गाइस, कोई और क्वेरी, कोई और किसी के भी मन में कुछ भी सवाल गाइस, एनीथिंग, कोई भी आइडिया? सर 10th के बाद में ये कोर्स कर सकते हैं ना? किसके बाद इरफान? 10th के बाद से कोर्स चालू होगा ना सर? 10th के बाद से? हाँ जी, उसे डिप्लोमा, पीयूसी, डिग्री, ग्रेजुएशन करना मैंडेटरी नहीं है? इरफान देखिए, सब्जेक्टिव है थोड़ा सा ये क्वेश्चन, यू नो। मैं थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिकली चले, क्योंकि ये जॉब्स स्किल बेस्ड होते हैं, तो आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ से पढ़िए, जॉब तो मिल ही जाता है इस फील्ड में। एजुकेशन बैकग्राउंड समाउ नहीं मैटर करता। बट यस, कुछ केसेस में जब हम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं इरफान, वो लोग थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। वहां पे आपकी डिग्रीज और योर क्वालिफिकेशन वहां पे थोड़ा सा मैटर करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ऐसा है कि आप जब ये कोर्सेज कर रहे हैं, साथ ही साथ थोड़ा आगे पढ़ाई करें, चाहे वो डिस्टेंस से ही क्यों ना हो, बट यू हैव टू बी गो, यू हैव टू बी गो विद द डिग्रीज। आपको थोड़ा सा डिग्रीज पे भी ध्यान देना चाहिए, which you should complete your intermediate, high school, intermediate, and then a kind of a short of a bachelor degree, आप चाहे वो डिस्टेंस से ही करें, लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि करियर में आगे चल के आपको इसकी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होगी। और कई बार ऐसा होता है, इस वजह से जॉब रह जाती है बॉस। ठीक है, तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है किसी भी तरह से, वो जो रेगुलर वाली ऑर्थोडॉक्स पढ़ाई है ना, वो भी चाहिए ही हाँ। चाहिए हमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, एनी अदर क्वेरी गाइस? ठीक है, ये गाइस इंस्टॉल हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज सर्वर है और यूजुअली ये टाइम लेता है, तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा टाइम ये ले रहा है। बट ये थोड़ा सा प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाता, इसको जल्दी नहीं किया जा सकता है। हाँ पूजा, बताएं बताएं, आप अनम्यूट होके पूछ सकती हैं, अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। पूजा का क्वेरी है कि एमसीएस इज इनफ टू गेट जॉब शॉर्ट, थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिकली चलूंगा मैं। जैसे पूजा, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मैंने बताया था आज की डेट में इंडस्ट्रीज में क्या ट्रेंड चल रहा है। एक बहुत बेसिक सी एक ह्यूमन नेचर भी है ये, कंजूसी जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यही चाहती है कि एक सिंगल पर्सन ना 10 लोगों का काम कर ले। ठीक है, ओके। आप एक चीज सोचिए, अगर मेरे को क्लाउड के लिए एक अलग इंजीनियर हायर करना है, एक मुझे नेटवर्किंग के लिए, एक डेटाबेस के लिए, एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और एक डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए, 5 इंजीनियर हो गए मेरे पास। ठीक है, पांचों को अगर मैं 5-5 लाख का भी पैकेज दे रहा हूं, तो 25 लाख में पे कर रहा हूँ। ठीक है, 25 लाख में पे कर रहा हूँ। अब इंडस्ट्रीज क्या कर रही है इसमें, वो चाहती है एक ही बंदा ये सब मैनेज कर ले, उसको हम 20 लाख दे देंगे या उसको 15 लाख दे देंगे। इट्स यूजुअली वी कॉल्ड इट कॉस्ट कटिंग। ठीक है, एक ही बंदे से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको सब कुछ आता हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे पूजा, तो यहाँ पे मेरा जवाब आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा कि मीन्स एमसीएस इज नॉट इनफ, फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब मैं आपको बताऊं, इसमें आपको हमेशा जब भी आप आईटी में बढ़ रहे हैं, और इवन स्पेसिफिकली इन द प्राइवेट सेक्टर, आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो सेम फॉर द नेटवर्किंग एंड दिस सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज गाइस। ठीक है, तो अभी आप देखिए सर्वर में यहाँ पे सर्विसेज इंस्टॉल हो गई है। फाइनली आई नीड टू क्लोज इट। क्लोज करने के बाद सिंपली यहाँ पे मुझे इसे बस जो है एक बार यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, और ये पोस्ट डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पे चल रहा है, आपको बस इसको प्रमोट कर देना है, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोल।
यानी इस सर्वर को अब हम कहाँ कर रहे हैं, उसका रोल बदल रहे हैं। अभी ये एक नॉर्मल स्टैंड अलोन सर्वर था, अब हम इस मशीन को, इस सर्वर मशीन को डोमेन कंट्रोलर डीसी बना रहे हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं गाइज, तो यहाँ पे एक डायलॉग विंडो खुल के आता है जहां पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन इसका मांगता है, जिसके लिए आपके पास एक कंपनी का डोमेन होना चाहिए अपना। यू जस्ट नीड टू गो विद योर कंपनी डोमेन। यहाँ पे कंपनी का डोमेन है तो ऐड न्यू फॉरेस्ट करके क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का डोमेन यूज करना है। इट कुड बी एनीथिंग लाइक लेट्स से test.com। ठीक है, जो भी कंपनी का डोमेन होता है, हर कंपनी का अपना डोमेन होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसको आपको यहाँ पे ऐड कराना है, जो भी आपको आपका डोमेन होगा, और वो करने के बाद आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर का फॉरेस्ट का लेवल वगैरह आता है, उसको बस बेसिक प्रोसीडिंग्स है। ये यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट फंक्शनल जो है लेवल आता है, ये 2016 ही चल रहा है इसमें, आप देख रहे होंगे थोड़ा ओल्डर ही है अभी, तो यही रखना है बस आपको। यहाँ पे गाइस एक डायरेक्टरी सर्विस के लिए, इसके लिए यहाँ पे एक पासवर्ड देना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, डीएसआरएम पासवर्ड हम लोग कहते हैं इसको, रिस्टोर मोड के लिए। तो यहाँ पे इसको डिफाइन करना है थोड़ा। पासवर्ड पॉलिसी मैं अभी नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ, बट मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, मैं एक पासवर्ड बना रहा हूँ, मैं अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ कि क्या पासवर्ड मैं बना रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है आगे चल के डिस्कस करेंगे, जब हम यूजर वगैरह बनाएंगे यहाँ पे, तो हम पासवर्ड पॉलिसी भी खुद क्रिएट करेंगे, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एंड जो है फिर ये आपको यहाँ पे इस तरह से एक डायलॉग विंडो आएगा कि क्रिएट डीएनएस करके आएगा। तो आपकी चॉइस है इसमें, इसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं, यू कैन इग्नोर दिस थिंग। सो मैं इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नेट बायोस डोमेन नेम खुद आएगा। ठीक है, नेट हमारा जो बायोस है वो खुद असाइन करता है इसे, नहीं तो हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये फेच करने में। सर लाइनक्स भी पढ़ाते हो क्या? सी गाइस, वी हैव मल्टीपल ट्रेनर्स। मैं डील वैसे मेजर मेरा जो है वो एमसीएस से और सीसीएनए साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में है, तो वहाँ मैं ज़्यादा मेजर रखता हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो मैं पॉसिबली इस ट्रेनिंग के लिए मैं जो है एमसीएस से और सीसीएनए के लिए आपके साथ अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओके टेस्ट सर। आ गया है। इफ यू वांट टू गो विद अ स्पेसिफिक नेम, यू जस्ट नीड टू डिफाइन द नेम। आप कुछ नेम दे सकते हैं, मैं अभी इसको टेस्ट ही दे रहा हूँ, और प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट के साथ। एंड फाइनली जो है ये डीसी बन जाएगा सिस्टम। अब जो है इसमें इस तरह से लॉगिन होगा। ठीक है, इसके बाद गाइज ये रीस्टार्ट होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, तो मैं इसको ज्यादा आगे नहीं एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट करके बस फिनिश कर दूंगा इसे, मैं रिस्टार्ट करके नहीं दिखाने वाला, बिकॉज यूजुअली इट विल टेक टू मच टाइम। जो सर्वर है बॉस, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये चीज है। एक वार्निंग आती है यहाँ पे, उसको इग्नोर करके और हमें बस प्रोसीड कर देना है। और फाइनली ये जो नॉर्मल एक सर्वर था, ठीक है, एक रेगुलर सर्वर जो है कन्वर्ट हो जाता है डी जो है टीसी के लिए। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर हो जाता है। देन मीन्स नाउ वी कैन मैनेज द अदर कंप्यूटर सिस्टम, जो हमारे अदर क्लाइंट होंगे उनको भी मैनेज कर सकते हैं। फाइनली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ वार्निंग, यू जस्ट नीड टू स्किप दिस वार्निंग, मीन्स यू नीड टू इग्नोर इट, जस्ट इंस्टॉल द सर्विसेज एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड, एंड देन आफ्टर द सर्वर विल बी रीस्टार्टेड। ठीक है, इसके बाद अब कोई मैसेज नहीं आएगा यहाँ पे। फाइनली अब सर्वर रीस्टार्ट होने वाला है, एंड इट विल गेट मीन्स अवेलेबल, ये आप जो है डीसी के लिए। इसके बाद हम और एडिशनल सर्विसेज इसमें इंस्टॉल। ओवरऑल ये दिखाने का मकसद ये था, इसको आप भूल जाइए हमने क्या किया एग्जैक्टली। फ्रेंकली स्पीकिंग, बताने का मकसद ये था, ये डेमोस्ट्रेट करने का मकसद ये था कि इट्स वेरी इजी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस चीज से क्या होता है। डिप्लॉयमेंट बहुत आसान है, जीयूआई चलाना बहुत आसान होता है, सबको पता है, करेक्ट है। तो वो ये दिखाना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका यही था कि भाई ये चीजें इनेबल करना बहुत इजी होता है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू गो विद द जीयूआई, नेक्स्ट 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 एंड ऑल, करेक्ट है। तो इस तरह से गाइज ये चीजें चलती है। इसके बाद फाइनली रीस्टार्ट होगा एंड ऑल डन। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से चीजें यहाँ पे हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, ये सब हम डेमोस्ट्रेट करेंगे, और प्रॉपर जब आप क्लासेस लेंगे तो ये सब चीजें लर्न करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो गाइज मेरी तरफ से हाय आज सर। इतना ही था। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिटेलिंग आपको मैसेज में दे दी गई है। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, आपको कन्विंसिंग लगा है अगर हमारा जो ये वर्कशॉप डेमो है, तो आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको एक बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने का हम लोग कमिट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसको हेलो आप लोग ज्वाइन करें, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें आप लोग। टीचर सर। एंड यस, यस तो सर इस एमसीएसए का सर्टिफिकेशन तो बंद हो चुका है, तो वो करेक्ट है, किससे करेक्ट है। किससे वो रिप्लेस हुआ है सर?
ये देखो मैंने जैसे बताया था इरफान, ये स्किल बेस्ड हो गया। अभी एडी के लिए अलग होता है, अलग अलग मीन्स मेजर इसमें ना एज्योर के साथ है, क्लाउड के साथ जाना पड़ता है हमें। अगर आपको सर्टिफिकेशन वेंडर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन करना है तो हमें एज्योर सर्टिफिकेशंस के साथ जाना पड़ता है। एजी 104 कर सकते हैं आप, एजी 900 कर सकते हैं, और कुछ एडी और अलग अलग सर्विसेज के लिए भी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, सो यू सर कैन गो विद दैट। ओके 104 तो अलग चीज के लिए होता है, जिससे सर इसमें एडीडीएस सीडीसी आरओडीसी ये सब समथिंग जो होता है, इस चीज का सर्टिफिकेशन तो पर्टिकुलरली एमसीएस से या एमसीएससी में होता था, तो तो उसको इरफान रिप्लेस कर वो नहीं दिया इन्होंने, मैं वही आपको समझा रहा था शुरू में कि जो आप चाह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो चीज अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट भी कहता है कि आपको टेक्नोलॉजी, जो आपका स्किल बेस्ड आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग। ठीक है। तो आज की डेट में जो एमसीएस से है, जो सर्वर की ट्रेनिंग ले रहे हैं गाइस, उनको हम लोग भी यही सजेस्ट करेंगे कि वो क्लाउड का सर्टिफिकेशन ले, एजी 104 या एजी जो है हमारा 900 है, उसका आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। दैट इज फॉर द फंडामेंटल ऑफ क्लाउड। दैट इज एक्चुअली फंडामेंटल विद क्लाउड अलोंग विद द सर्वर सर्विसेज। ठीक है, वहां पे वीएम बनाना सीखते हो, सर्वर डिप्लॉयमेंट सीखते हो, यही तो सीखते हो वहां पे, अगर आपको पता है तो। ठीक है, जब आप आगे चल के एक्चुअली सर्वर क्या है, सीखोगे यही चीज यस पीटर, मैं यही एक चीज चीज और होती ऐड करूंगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो वर्किंग है। हाँ हाँ। प्रोफेशनल विंडोज सर्वर के साथ एज्योर का कॉम्बो हम्म। लेते हैं और एज्योर 104 एग्जैक्टली। की एडमिन लेवल की सर्टिफिकेशन करते हैं, करेक्ट है। वो बिल्कुल वैलिड है सर, मान सर ने सही कहा यहाँ पे, बिल्कुल सर ने सही कहा यहाँ पे। अल्टीमेटली यानी अगर आपको जो इरफान आपका क्वेरी सर्टिफिकेशन को लेके है वेंडर स्पेसिफिक, तो वो एज्योर के साथ जाना पड़ेगा, मतलब ये है। ठीक है ना, वो एमसीएससी नहीं हो सकता आज की डेट में, वो रिटायर हो चुका। ठीक है ना। यस हाँ, तो इंडस्ट्री में भी एज्योर ही चलेगा, कहने का मतलब है सर्टिफिकेशन। ठीक है। ओके सर ओके एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनी अदर पर्सन? सर साइबर सिक्योरिटी का सर क्या रोड मैप रहेगा? साइबर क्या सिक्योरिटी क्या का क्या पढ़ाएंगे आप क्या उसमें? कहा आपने, मतलब? मतलब सॉरी, आई मतलब डिडंट क्या गेट क्या योर पढ़ाएंगे क्वेश्चन। आप उसमें? साइबर देखो साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी में मतलब यही सब है, उसमें जो है आपकी और चीजें आ जाती है भाई, कैसे सिक्योर करेंगे आप लोग नेटवर्क्स को, एसेट्स को, ये सब चीजें, वनरेबिलिटीज उसका अलग वगैरह से हम लोग पैचिंग। वर्कशॉप रख देंगे। हम उसका अलग से एक वर्कशॉप कर देंगे हम, ठीक यस है ना। गाइस, ये जस्ट बेसिकली स्पेसिफिक टू विंडोज सर्वर था सेशन, यस। और कॉम्बिनेशन में आप एडमिशन ले सकते हो। ये पूरा आईटी इंजीनियर करियर प्रोग्राम है, और साइबर सिक्योरिटी के लिए आप रीच आउट कर सकते हो एडमिशन्स के लिए और काउंसलिंग के लिए। सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, डोंट वरी। ओके ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से इतना ही था आज। ठीक है, आई होप ये कन्विंसिंग रहा होगा डिस्कशन, और कुछ गेन किया होगा आप लोगों ने। ओके। ओके यस, सेशन ओके, सो वाज थैंक वेरी यू वेरी मच। इंफॉर्मेटिव पीटर। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन, बाय।